भारतीय तत्व ज्ञान के अनुसार प्रकृति के 5 तत्व हैं: आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। इन 5 तत्वों का मनुष्य से सीधा संबंध है, जिसके असंतुलन से ही सभी रोग होते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग द्वारा इन्हें संतुलित कर सभी रोगों को दूर किया जा सकता है। प्रकृति स्वयं एक चिकित्सक है। इलाज की सारी शक्तियां हमारे शरीर के अंदर ही मौजूद हैं। परमहंस संत हिरदाराम साहिब जी, डॉक्टर भोजराज छाबड़िया एवं श्रद्धेय सिद्ध भाव जी की प्रेरणा से सन 1989 से आरोग्य केंद्र प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग द्वारा पीड़ित मानव के रोगों का निवारण कर रहा है। स्वामी जी एवं सिद्ध भाव जी की भावना के अनुरूप रोग निवारण एवं प्रशिक्षण की मासिक शिविर श्रृंखला शुरू की गई है। माह मई 2018 के प्रशिक्षण में वरिष्ठ अनुभवी प्रशिक्षित डॉक्टर रमेश टेवानी द्वारा शिविरार्थियों को रोग निवारण के सरल उपाय बताए गए हैं। सर्वप्रथम मैं प्रभु परमात्मा के चरणों में नमन करता हूँ। परमहंस संत हिरदाराम साहिब जी के चरणों में मेरा नमन। श्रद्धेय सिद्ध भाव जी, डॉक्टर भोजराज छाबड़िया, मेरे माता पिता, मेरी बिटिया और दामाद और आप सभी मेरे परिवार के सदस्यों के चरणों में मेरा नमन। 42 साल पहले मैं बहुत बीमार था, पूरी दुनिया भटका, कहीं ठीक नहीं हुआ। स्वामी जी के यहाँ गए। स्वामी जी ने कहा नेचर क्योर में जाइए। नेचर क्योर में गए। वो दिन और आज का दिन, फिर अभी 43 साल में सिंगल मेडिसिन नहीं खाई है। बुखार को डिमांड करते हैं, बुखार नहीं होता है। सिरदर्द को डिमांड करते हैं, सिरदर्द नहीं होता है। क्योंकि हमने समझा ये भगवान ने जो मशीन दी है, ये मशीन कैसे सही कार्य करे, और जो खजाने मिले हैं, तो ये हमने एक बुक लिखी है, रोग निवारण की सरल प्राकृतिक चिकित्सा। आज क्या है, कोई भी सरल चीज नहीं बताता है, केवल उलझाना रहता है, जिससे बेचारी पूरी दुनिया है भटक रही है, उसको दिशा नहीं मिल रही है। ये जो हमने बुक लिखी, इस बुक के 2 पार्ट हैं। पहला है सिद्धांतों का, सिद्धांत माना ये मशीन सही कैसे काम करती है, और दूसरा है अगर हमें कोई रोग हो गया है तो हम क्या करें। किसी डॉक्टर के यहाँ जाना नहीं है, इसमें जो पूरी दिशा दिखाई गई है उसको देख के हम अनुकरण करेंगे तो हमारा रोग चला जाएगा। अब हम पहले भाग से शुरू करते हैं। देखिए, बीमारी, हमारी साइंस क्या बोलती है, बीमारियों से घबराइए नहीं, उसको जड़ से निकालिए। और जड़ से निकालने के लिए हमारी इच्छा शक्ति चाहिए। अगर आप इच्छा शक्ति हमारी मजबूत होगी तो हमें कोई कैसा भी क्रिटिकल स्टेज का रोग हो वो बिल्कुल निकल जाएगा और हम निरोगी हो जाएंगे। हमारे वैज्ञानिक बोलते हैं रोग जो है ना, वो हमारे शत्रु नहीं, हमारे मित्र हैं। रोग क्यों आते हैं? क्योंकि हमने जो गलतियां की है। तो हमारी जो जीवन शक्ति है वो हमें निरोगी करना चाहती है। वो क्या करती है कि शरीर से जो गंदगी नहीं निकली है हमारी नेचुरल चैनल से, तो अननेचुरल वे
रास्ता स्टार्ट करती है, जैसे उल्टी हुई, दस्त हो गए, फोड़ा फुंसी हो गया, चर्म रोग हो गया, बुखार हो गया, वो एक्स्ट्रा एफर्ट करके वो हाउस को क्लींस करके हमें निरोगी रखना चाहती है। लेकिन हमें अज्ञान होने के कारण हम चले जाते हैं डॉक्टरों के यहां। डॉक्टर लोग क्या करते हैं, हमारी जो शक्ति, जो इम्यून पावर है, उसको डाउन कर देते हैं इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स दे करके। तो हमारी जो जीवन शक्ति जो चाह रही थी कि मैं आपको हाउस क्लींस करके आपको निरोगी करूं, तो क्या हुआ, जब उसकी शक्ति क्षीण हो गई, गंदगी वहीं रह गई। हम क्या सोचते, डॉक्टर तो कितना अच्छा, देखो हमारी तकलीफ दूर हो गई। दूर नहीं हो गई। कुछ दिनों के बाद जब हम जुकाम को दवाई से दबाते हैं तो फिर खांसी होती है, खांसी को जब हम दवाओं से दबाते हैं तो फिर दमा होता है, दमा को जब हम दवाओं से दबाते तो टीबी होती है। और ये रोग क्यों हुए हैं? ये रोग जो हैं, हम जो गलतियां करते हैं, गलतियां कौन सी करते हैं, हमें भूख नहीं होती, हम खाते हैं। हमें जो नींद चाहिए, हम नींद नहीं लेते हैं, शुभ चिंतन नहीं करते हैं, परोपकार का नियम नहीं रखते हैं, और किसी को दुख आघात पहुंचाते हैं। हमें आनंद आता है दूसरे को परेशान करने में। अज्ञानता, ज्ञान नहीं है, और हम जो है गलत कर्म करते हैं, तो गलत कर्म का परिणाम जो है हमें दंड के रूप में बीमारी मिलती है। हमारे ये हेनरी लिंडलेहार जी हैं, एमडी डॉक्टर थे, ये बहुत बीमार हुए, कहीं नहीं ठीक हुए, नेचर क्योर में आए, जो खजाना मिला, तो वो खजाना, उस खजाने में खुद चले, अपने को निरोगी किया, और इन्होंने 2 बुक लिखी है। और उस बुक में ये इन्होंने ये बताया है कि बीमारी क्यों हो रही है, क्योंकि एक तो अज्ञान है। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए, एक है पाश्चात्य दर्शन, एक है भारतीय दर्शन। पाश्चात्य दर्शन क्या बोलता है, जो दिख रहा है वो सत्य, खूब एंजॉय कर लो, मर गए तो मोक्ष। भारतीय दर्शन बोलता है नहीं, यहां कर्म सिद्धांत है, जैसे कर्म करोगे आपको नया जन्म वैसे मिलेगा। क्या बोलता है भारतीय दर्शन? भारतीय दर्शन बोलता है ये पूरी दुनिया 3 दुखों से दुखी है, आदि दैविक, भूत प्रेत से, आदि भौतिक, मेरा परिवार ठीक नहीं है, तकलीफ दे रहा है, समाज तकलीफ दे रहा है, और आध्यात्मिक, माना शारीरिक और मानसिक दुख। और इन दुखों का जो मुख्य कारण है वो है अज्ञान। 42 साल पहले मेरे को भी अज्ञान था, लेकिन जब केवल मेरे हाथ में ये 3 किताबें आई जिन्होंने मेरा जीवन बदल दिया, वो दिन आज दिन, फिर 43 साल में हमने दवाई नहीं खाई है। तो हमारा जो कहने का मतलब है कि एक तो अज्ञान है, दूसरा क्या है, हम प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं। कौन से नियम? हमें बोलते हैं भूख के अनुसार खाना चाहिए। एप्पल अच्छा है, एप्पल का कोई दोष नहीं है, लेकिन भूख नहीं है तो विष का काम करेगा। और कुदरत के जितने भी असूल होते हैं, जो नियम होते हैं, जो प्रकृति के नियम होते हैं, हमारे इसमें बोलते हैं वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ नेचर रिजल्टिंग द डिजीज। जब हम कुदरत के जो कानून है, जो स्वस्थ रहने के जो नियम है, जब हम उनका उल्लंघन करते हैं, हम आवाज को नहीं सुनते, आवाज को दबा देते हैं, तो हमें बीमारी मिलती है। मनोबल कमजोर, मैं नहीं कर पाऊंगा, उससे क्या होता है, यह है जड़, इससे होता है खून खराब। फिर हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो वीक होता है, और नर्वस सिस्टम वीक होने के बाद जब शरीर गंदगी बाहर नहीं निकलती है, अंदर गंदक रुकती है और अलग अलग रास्तों से निकलती है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको निकलने नहीं देते हैं। हमारे वैज्ञानिक क्या बोलते हैं कि जड़ को दूर कीजिए, जड़ होगी संयम और नियम पालन से, शाख पत्तियों को काटने से लाभ नहीं होगा। दूसरी जितनी भी साइंस है वो आवाज को दबाती है, दवाई का शब्द बना है, दवाई दबाई, आवाज को दबा देना, उतनी देर दबाती है जितनी देर दवा का असर है। या काटना, काटना क्या होगा, अरे आपने एक शाख पत्ती काट दी, दोबारा जड़ तो बनी हुई है, जड़ से काटिए। 43 साल पहले जो मैं बीमार था,
केवल भटकना, इधर उधर इधर उधर सब जगह कर लिए, कहीं नहीं ठीक हुए। नेचर की ओर में आए, बोले भैया जड़ तो ये सबसे पहले पेट है, और इसको ठीक किया, वो दिन आज दिन का है कि बीमारी। तो हमारा जो कहने का मतलब है, देखिए क्या होता है, बीमारी जो होती है, अगर हमारा तन गंदा है तो तन के रोग होंगे, और मन गंदा है तो मन के रोग होंगे। तन को निरोगी करने के लिए है प्राकृतिक चिकित्सा, और मन को निरोगी करने के लिए है योग अध्यात्म। क्या है ये देखिए, प्रकृति मां हमें कोई आनंद चाहिए। आपने देखा है कौन सा जानवर जो चश्मा लगाता है, कौन सा जानवर बीमार होता है, क्या खाता है, जो प्रकृति देती है। हमारा पंच महाभूतों से शरीर बना है। पंच महाभूत हमें कितने जंगल में, हमें कितने बाहर नेचर में कितने मिलते हैं, और बोलते हैं नेचर इज द बेस्ट हीलर। नेचर से बड़ा हड्डी टूटती है, किसी डॉक्टर को हिम्मत है कि जोड़ के बता दे, ऑपरेशन करता है टाके लगा देता है, हिम्मत है कि जोड़ के बता दे। नेचर, प्रकृति जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है, अगर दीवार बनती है ईंटों से, ईंट सीमेंट रेत, रिपेयरिंग करना तो उससे ही करेंगे ना, हमारा पंच महाभूतों से। तो अगर हम नेचर के इधर चले जाएं, हम कभी रुग्ण नहीं होंगे। जितना नेचर से दूर हुए उतना हम बीमार हुए हैं। प्रकृति मां क्या बोल रही है, अगर आप जीवन से निराश हो चुके हैं, आप समझ बैठे हैं आपका रोग जाने का नहीं है, वो बोलती है मैं आपसे वायदा करती हूं, अगर आप मेरे शरण में आए, कैसा कितनी भी क्रिटिकल स्टेज का रोग है, मैं आपसे वायदा करती हूं आपको नेचुरल हेल्थ देने की। प्राकृतिक चिकित्सा से होता क्या है, प्राकृतिक चिकित्सा से शरीर बलिष्ठ बनता है, कायाकल्प होता है, रिजुनिवेशन होता है। क्योंकि इस पे क्या ध्यान दिया जाता है, इसमें ध्यान दिया जाता है शरीर के तोड़ने वाले जो नियम हैं उनको हटाना है। सिद्धांत क्या है कि एक आदमी डेली आके हमारे घर को बिगाड़े, दूसरा आदमी हमारे घर को आके डेली सुधारे, हमारा घर सुधरेगा क्या? सुधारना है तो क्या करना पड़ेगा, बिगाड़ने वाले को रोकना पड़ेगा। तो जो शरीर को हेल्थ डेस्ट्रेंस प्रिंसिपल है उनको छोड़ना है, और जो बनाने वाले नियम है बिल्डर से हैं उनको जोड़ना है। संत जी को ये जो खजाना मिला, तो संत जी ने ये आरोग्य केंद्र खोला है, और इस आरोग्य केंद्र में ये वरदान दिया है कि यहाँ की कोई मिट्टी भी अगर शरीर पे लगाए तो दुखड़े दूर हो जाएंगे। और उन्होंने कहा है ये ट्रेनिंग स्कूल है। ट्रेनिंग स्कूल का अर्थ क्या है, ये पूरा जगत जो अज्ञान के कारण बीमार है, इन पूरे जगत को ये जो है शिविर के माध्यम से उनको डॉक्टर बनाना है। इंसान का तब तक भला नहीं होगा जब तक खुद का डॉक्टर खुद नहीं बनेगा। आपका शरीर आराम करना चाहे, मैं बोलूं काम करो तो नुकसान करेगा। तो डॉक्टर बनाने के लिए ही जो हमने ये शिविर स्टार्ट किया है, और ये इसके बाद ये जो आरोग्य केंद्र में कोशिश की जाती है कि सब जो दुनिया की सब सुविधाएं, माना सुविधाओं से आपको हम रिजल्ट दें। दूसरा, मैं आपको एक बात बताऊं, उनके नाम से ये एक मेडिकल कॉलेज खोला है, संत हृदयराम मेडिकल कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज। ये जो आज हमारे बच्चे देख रहे हैं कितने सुंदर सुंदर ये जवान, ये हमारे कल के फ्यूचर हैं। ये कल, क्योंकि आज जगह जगह एलोपैथी की क्लिनिक्स है, दूसरी क्लिनिक्स हैं। सामने वालों को तकलीफ होती है, वो जब जाता है तो उलझ जाता है, उलझाया जाता है। हम जाते हैं सॉल्यूशन के लिए, हमें उलझाया जाता है। आज हमने ये क्यों, स्वामी जी की ये जो भावना थी, हमारे सिद्ध भाव जी की जो भावना है कि पूरे जगत को निरोगी करना है, उनको दिशा देनी है, उनको एक खजाना देना है। उनके नाम से ये जो कॉलेज खोला है, ये वर्ल्ड का पहला कॉलेज है जहां पैसे का मोह नहीं रखा जाता है। यहां जो हमारे गुरु जी थे डॉक्टर छाबड़िया जी की, उनको ट्रू कॉपी बनाई जाती है। WHO ने एक डेफिनेशन दी है कि आदमी फिट कौन है। बोले फिट आदमी वो है जो 4 प्लेन्स में फिट है, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, सोशल फिटनेस एंड स्पिरिचुअल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस 2 चैप्टर पे डिपेंड है। इस मशीन को क्या चाहिए, हमारे इसमें बोलते हैं प्राइमोर्डियल रिक्विजिट्स ऑफ लाइफ या बेसिक नीड्स ऑफ लिविंग, वो चाहिए प्रॉपर मात्रा में।
लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको देते हैं गलत मात्रा में। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे देखिए हमें चाहिए नींद। नींद, आज दुनिया अगर नींद करना सीख जाए ना तो जीवन का आनंद लेगी। ये नींद कैसी चाहिए, हमें नींद ऐसे पेट के बल सोना चाहिए। बच्चा पेट के बल सोता है, सभी जानवर पेट के बल सोते हैं, ये नींद नहीं चाहिए। और ये बोलते हैं प्यास लगे तो पानी पीजिए, भूख लगे तो भोजन करिए, थके हुए हैं तो विश्राम चाहिए, थके हुए नहीं चाहिए तो काम चाहिए। क्यों? ये जब हमने, मैं बता रहा हूं 42 साल पहले मैं क्यों बीमार था, भूख नहीं हो, नींद से उठे चाय परोठा चाहिए, थोड़ी देर सुस्ती हुई फिर कुछ चाहिए, भूख हो नहीं हो, लेकिन हमें गलत धारणा दी जाती है कि कुछ ना कुछ खाते रहो। हमें यह सिखाया जाता है अगर नहीं खाओगे तो आपका एसिड आपके पेट को खा जाएगा। ऐसे हमारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये सिद्ध किया है। एक पाउलोच करके थे जो फिजियोलॉजी की बुक है, क्योंकि हमने वही पुस्तकें पढ़ी हैं, हमने इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस कोर्स किया है, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस का 5.5 साल का डिग्री कोर्स, उसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉडर्न डायग्नोस, ऑब्स्टेट्रिक, गायनेकोलॉजी, हमने डिट्टो सेम पढ़ा है जो ये एलोपैथी वाले पढ़ते हैं। हमने क्या नहीं पढ़ा है, हमने दवाएं नहीं पढ़ के ये हीलिंग साइंसेस पढ़ी है। तो हीलिंग साइंसेस में हमें पता है हमारा शरीर ऑटोमेटिक मशीन है, हमें ठीक करने वाली मशीन है। शरीर को क्या चाहिए, हमारे गुरुजी बोलते थे जब तक इंसान मैकेनिक नहीं बनेगा, ड्राइवर नहीं चाहिए। ड्राइवर माना गाड़ी तो अच्छी ड्राइव करता है, कहीं अटक गई, मैकेनिक यहां जाता है तो मैकेनिक की अगर मर्जी नहीं है तो उलझाता है। आज हमारी पूरी दुनिया जिसको अज्ञान है, जब हम जाते हैं अपनी तकलीफ का सॉल्यूशन लेने के लिए, कैसे उलझाया जाता है। मैं उदाहरण बताऊं, आपको पेट में दर्द हो रहा है, क्यों? आपका पेट साफ नहीं हुआ, अंदर गैस बन रही है, गैस जहां टकराई वहां दर्द हो रही है, भयंकर पीड़ा हो रही है। नियम क्या है, मैं आपको बोलूं, आप एनेमा ले लीजिए और पिसी हुई सौंठ और शहद लीजिए, एनेमा से तुरंत पेट साफ हो जाता है। और पिसी हुई सौंठ जो है वो क्या है, गैसेस को पेट कर से बाहर निकलती है, 5 मिनट के अंदर दर्द गायब हो जाता है। लेकिन हमें उलझाया जाता है कि एंडोस्कोपी करवाओ, बेचारा 2 दिन उसमें दुखी, और एंडोस्कोपी करवा के आता है तो रिजल्ट, रिपोर्ट ही नहीं देखते हैं। देते क्या है, जो पेन किलर जो उनको पहले देना है, पहले क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर देना है तो क्यों उलझाया जाता है? क्योंकि केवल अज्ञान के कारण हमें यह होता है। मैं तो आपको एक बात बताऊं, बोलते हैं दुनिया में 4 कोट हैं। सफेद कोट जिसके पीछे लग गया वो बर्बाद, मकान दुकान बिकवा देगा, शरीर काट पिट देगा, मौत के घाट उतार देगा और बोलेगा मैंने वर्ल्ड का बेस्ट इलाज किया है। काला कोट कभी नहीं चाहता है कंप्रोमाइज करना, खाकी कोट जो कंप्लेंट करता है उसी के पीछे लग जाते हैं, और जिसको गंदी आदतें लग गई वो बर्बाद। हमें किसी को भी बुरा भला बोलने का अधिकार नहीं है। हम आपको सजग करते हैं, हम सजग करते हैं ना, ये पार्टी ये काम कर रही है, ये पार्टी ये काम कर रही है, हम सजग करें, हम जाएं क्यों उनके यहां? हम बीमारी नहीं हो। हमारे गुरुजी बोलते थे स्वास्थ्य में स्वावलंबी बनना है। स्वास्थ्य स्वावलंबी बनने के लिए क्या है? ज्ञान चाहिए। तो हमारा जो कहने का मतलब है, हमारे इसमें बोलते हैं बिगर भूख और प्यास के अमृत भी विष का काम करता है। शरीर थका हुआ है, आराम करना चाहें, 5 मिनट आराम करने के बाद कायाकल्प हो जाता है, रिजुनेशन होता है, बैटरी चार्ज हो जाती है। लेकिन हम बोलते हैं चाय, कॉफी, टी, अल्कोहल, टोबैको, ट्रंकुलाइजर्स ले आइए, मूड एलिवेटर्स लाइए। क्या होता है, हम जब नर्वस सिस्टम को आराम नहीं देते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम वीक होते जाता है। और रोग निवारण का अचूक उपाय क्या है? मैं आपको एक बात बताऊं, आप अगर यहां पे रिजल्ट लेना चाहते हैं, 1 दिन के अंदर रिजल्ट मिलेगा। दुनिया का कोई डॉक्टर किसी को ठीक नहीं कर सकता। ठीक कौन करता है? ठीक करती है उसकी शक्ति। शक्ति आती कहां से है? शक्ति आती है नींद से। नींद कितने घंटे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब सोना चाहिए, किस डायरेक्शन में सोना चाहिए? अगर हम पका हुआ खाना खाते हैं तो 8 घंटे नींद चाहिए।
जो ग्रोइंग चाइल्ड है, बालक को 10, 12, 14, 16, 20, 22 घंटे नींद चाहिए। और जो इल पर्सन है, रोगी शरीर है, उसको 18, 20 घंटे नींद चाहिए। मैं यहां केवल सामने वाले को नींद करवा के ठीक करता हूं। और आज तनाव के युग में नींद नहीं आती है। हमने क्या सीखा है? मैं सब काम को सेकेंडरी करता हूं, नींद को सेकेंडरी नहीं करता हूं। क्योंकि नींद में क्या होता है, हमारी बैटरी चार्ज होती है। जो बैटरी चार्ज होती है वही तो गंदगी निकालने का काम, वही तो हीलिंग का काम, वही तो रिपेयरिंग का काम, वही तो बीमारी ठीक करने का काम करती है। लेकिन हम नींद नहीं करते हैं। आपको पता है भगवान ने रात को काला क्यों बनाया है? दिन भर हम काम करते हैं, शक्ति खत्म हो जाती है। रात को जब हम सोते हैं बैटरी चार्ज होती है। बैटरी चार्ज होगी तो पेट साफ होगा। मेरा मंडे का निर्जल उपवास होता है, मैं जल भी नहीं लेता हूं, सुबह 3-3 बार टॉयलेट जाता हूं। लोग बोलते हैं पानी पीने के बाद, चाय पीने के बाद पेट साफ होता है। एक मरा हुआ इंसान है, आप टंकियां पानी पिलाइए, एक दिन नींद नहीं करिए, दूसरे दिन नींद नहीं करिए, तीसरे दिन देखें आप कितना भी चाय लीजिए, पानी लीजिए, कितने भी जुला भी लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। सब काम हमारी शक्ति करती है। तो शक्ति आती है नींद से। तो हमें क्या है, जैसे पक्षी जैसे ही अंधेरा होता है घोंसलों में घुस जाते, 3 बजे उठते, चीची चीची प्रफुल्लित होते हैं। और आज हम जो है, हम कब सोते हैं? नियम है 12 बजे से पहले जितने घंटे सोना, 9 बजे सोए, 12 बजे उठे, माना 3 माना 6 घंटे की नींद। 12 बजे के बाद 1 घंटा, 1 घंटे के बराबर सपनों वाली नींद होती है। और आज हमारे साइंस ने हमें एक ये खिलौना हाथ में दे दिया है। रात को बुढ़े भी देखो 3-3 बजे तक इसमें लगे हुए हैं। अरे भगवान ने रात को काला बनाया क्यों है? बच्चों तो छोड़ो, लेकिन बुढ़े भी इसमें रात को 3-3 बजे तक लगे हुए हैं। बैटरी चार्ज नहीं होगी तो दूसरे दिन चिड़चिड़ापन नहीं आएगा तो क्या होगा? काम करने में आनंद नहीं होना। क्यों आज हमारे जीवन में आनंद नहीं है? स्फूर्ति, उत्साह, उमंग क्यों नहीं? क्यों बोलते हैं अर्ली टू बेड? क्यों 12 बजे के बाद 1 घंटा, 1 घंटे के बराबर सपनों वाली नींद होती है। और नींद अच्छी कैसे आए? नींद अच्छी चिंतन मनन करने से नहीं आती है। नींद आती है दिमाग को थकाने से। कभी कभी हमें थके होते हैं, कोई बोलता है खाना खाइए, हम बोलते नहीं चाहिए, हमें नींद चाहिए। जब हम सोते हैं, आप काम में भिड़ा दीजिए। मैं रात को सोता हूं ना, मैं काम में भिड़ा देता हूं, जैसे ही दिमाग थक जाता है, सब खुले रहते हैं, वहीं के वहीं नींद आ जाती है। नींद पूर्ण उठने के बाद फिर मैं उठता हूं, फिर मैं चिंतन मनन नहीं करता हूं, फिर मैं काम में भिड़ जाता हूं। जैसे ही दिमाग थक जाता है, बढ़िया नींद आती है। तो देखो, एक तो थकाने से नींद आती है, और मन में जब हम मन में सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि हमें 4 बजे उठना है, अपने आप कैसे नींद होती है, खुलती है? कैसे खुलती है? जब हम सोचते हैं हमें 8 घंटे सोना है, तो माइंड हमारा सेडेट होता है, नींद के लिए तैयार हो जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, नंबर 1 जो है हीलिंग एजेंट है नींद। आज के युग में जिसने नींद करना सीखा वो हेल्थ का धनी है। साउंड स्लीप चाहिए, सोए तो मर गए, कट ऑफ होना चाहिए दुनिया से। तो हमारा जो कहने का मतलब है, एक तो नींद चाहिए। डेली रूटीन कैसा होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जब हम नींद करके उठते हैं, हम उठने से ही एक तो रात को सोते हैं देर से, सुबह घड़ी दिखती है और भागा दौड़ी चालू करते हैं। कोई फ्लाइट सडन फ्लाई होता है क्या? कोई ट्रेन सडन स्पीड पकड़ती है? कोई कंप्यूटर सडन बूट होता है? सभी जानवर उठते हैं, पहले रिलैक्स करते हैं। मैं उठता हूं, रिलैक्स करता हूं, फ्रेश होता हूं, ब्रश करता हूं, शेव करता हूं। हर काम के पीछे मेरे को रिलैक्सेशन चाहिए। ये जो मशीन हमारी बनी हुई है, ब्लड वेसल्स, मसल, नर्व्स एंड बोन्स है, इसको कंप्लीट रिलैक्सेशन चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे गुरुजी बच्चों को योगा के लाभ बता रहे थे। तो बच्चों ने कहा योगा से इतने लाभ होते हैं, आप करते होंगे? उन्होंने कहा मैं दिन भर योगासन करता हूं। तो बच्चों ने कहा जब आप दिन भर योगासन करते हैं तो काम कब करते हैं? बोले मैं आसनों का राजासन करता हूं। राजासन क्या है? शवासन, रिलैक्स, मुर्दासन। आप देख रहे हैं मैं सुबह से लेकर नॉन स्टॉप काम कर रहा हूं, और अभी मेरी क्या स्टेज है?
मैं बता रहा हूं, मेरे को किसी ने कहा आप कितना काम करते हैं, मैंने कहा मैं तो काम करता ही नहीं। हमारे गुरुजी बोलते थे, एक लेडी ट्रेन में बैठी थी, सामान का बक्सा सिर के ऊपर रख दिया। दूसरे कहा बहन आपने सामान का बक्सा सिर को, बोले देखिए पहले ही मेरा वजन ट्रेन पे, मैं इसका वजन भी ट्रेन पे रखूं, अल्टीमेट वजन कहां था। हम लाख चाहें कतई नहीं होता है, होता वो है जो इसको मंजूर होता है, तो उसके ऊपर छोड़ दीजिए ना। बच्चा अगर मां की शरण में चला जाए, मां चाहेगी मेरा बेटा दुखी हो। हम जब उसके ऊपर चले जाते, हम सब लोड उसको देते हैं, तो हमारा शरीर बिल्कुल रिलैक्स रहता है। रिलैक्स में पैसिव एनर्जी लगती है और तनाव में एक्टिव एनर्जी लगती है। पूरी दुनिया तनाव करती है, मैं तनाव नहीं करता हूं। आपको पता है हमारा दिल जन्म से लेकर मरने तक नॉन स्टॉप काम करता है। अगर 1 मिनट रुक जाए तो हम उड़ जाएं। कैसे काम करता है वो? 0.30 सेकंड के लिए पूरे शरीर में खून भेजता है, जिसको बोलते हैं सिस्टोल। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 120 से 140, और इमीडिएट विश्राम करता है 0.5 सेकंड के लिए। जब 5 सेकंड विश्राम करता है तो बैटरी चार्ज होती है। जो 5 सेकंड विश्राम करता है उसको बोलते हैं डायस्टोल। 70 to 90 होता है। हमारे वैज्ञानिक बोलते हैं 1 घंटा काम कीजिए, 5 मिनट आराम कीजिए। 1 घंटा काम कीजिए, 5 मिनट। लेकिन आप दिन भर रिलैक्स रहिए तो आराम करने की जरूरत ही नहीं है ना। बिगर तनाव के कोई काम नहीं होता है। तनाव नहीं करके में प्रयास करना है। प्रयास में पैसिव एनर्जी लगती है। रात को मेरे से 2 बजे भी कोई बात करता है तो मैं इसी टोन में बात करता हूं। क्यों? मैं एनर्जी का मिसयूज नहीं करता। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि अपने को नींद से उठने के बाद रिलैक्स होना है। रिलैक्स होने के बाद फ्रेश होते हैं। रिलैक्स होने से पाइप रिलैक्स होते हैं तो कचरा आराम से निकल जाता है। सब जगह ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिशन सप्लाई होने लगती है तो शरीर बढ़िया काम करता है। और इसके बाद सुबह सुबह हमें कुछ भी नहीं लेना चाहिए। सुबह सुबह शरीर का काम होता है गंदगी फेंकने का, तो निर्जल उपवास चाहिए। उसके बाद फिर कम भूख लगती है तो जूस, ज्यादा भूख लगती है तो फल, और ज्यादा भूख लगे तो सलाद और अंकुरित। नहीं रह पाए तो रात को पका हुआ खाना खाना चाहिए। हम दिन भर ऐसे रहेंगे, दिन भर ऐसे रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे। दोपहर में थोड़ी नैप स्लीप लेंगे। नैप स्लीप जरूरी है। डॉक्टर लोग क्या करते हैं, दोपहर में क्यों सोते हैं? सुबह उठते हैं, जो शक्ति खत्म हो जाती है, दोपहर में सोते हैं, तो फिर नैप स्लीप लेना है। मेरा जो कहने का मतलब है, ये जिसने दिनचर्या ये सीखी, हर एक की परिस्थितियां अलग है। जिस परिस्थिति में जो रहता है, अगर उसने दिनचर्या सीखी, कभी बीमारी नहीं होगा। ये देखिए दूसरा नंबर है वाइटल इकोनॉमी। पहला नंबर क्या है? इस मशीन को जो चाहिए वो प्रॉपर मात्रा में देना है। मैं आपको एक बात बताऊं, खाना बनाना है, आप क्या करिए, 1000 रुपए किलो के चावल ले आइए, नमक ज्यादा डाल दीजिए, नमक कम कर दीजिए, क्या स्थिति होगी? हम होटल पार्टी में जाते हैं, जिसके यहां प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है, लाइन लगती है। इस मशीन को जो चाहिए वो प्रॉपर मात्रा में खाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू नीड, और नींद चाहिए अच्छी, और इसके ना हवा, पानी, धूप चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, ये सब प्रॉपर मात्रा में चाहिए। पहला नंबर ये, अगर इस पे कंसंट्रेट करेंगे तो फिजिकल फिटनेस रहेगी। दूसरा है वाइटल इकोनॉमी। वाइटल इकोनॉमी का अर्थ क्या है? हम उठने से जो भागा दौड़ी चालू करते हैं, दिन भर तनाव करते हैं, हमारी पूरी शक्ति खत्म हो जाती है। ये जो दवाएं लेते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, और ये जो गलत विचार करते हैं, इनसे शक्ति क्षीण होती है। तो शक्ति को वेस्ट नहीं होने देना है, शक्ति को बचाना। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए मैं एक बात बताऊं, खड़े होकर काम करने में ज्यादा शक्ति लगती है, बैठकर काम करने में 0 शक्ति लगती है, और लेटकर काम करने में, बैठकर काम करने में उससे खड़े होने से कम, लेकिन लेटकर काम करने में 0 शक्ति लगती है। मैं 24 घंटे काम करता हूं, जहां प्रयास मिलता है घर में भी सब लेटे लेटे पूरा काम करता हूं। 24 घंटे काम करता हूं। मेरे को जगत के लिए काम करना है। मैं चाहता हूं ये पूरा जो जगत जिसको अज्ञान है, ये जगत पूरा निरोगी हो। तो कैसे? ये सीखना है। आज के युग में जिसने 3 चीजें सीखी,
रेस्ट, रिलैक्सेशन एंड स्लीप। वो हेल्थ का धनी है, क्योंकि पूरा तनाव का युग है। तो हमारी एनर्जी का, जिससे एनर्जी हमारी कम होती है वो काम नहीं करना, जिससे एनर्जी बढ़ती है। बढ़ती किससे है? शुभ चिंतन से बढ़ती है, परोपकार से, नियम से बढ़ती है, नींद से बढ़ती है। तो जिससे बढ़ती है वो बढ़ाने के नियम करना है। इसके बाद देखो ब्रह्मचर्य और संयम। आज क्या है, पहले क्यों बोला जाता है ब्रह्मचर्य आश्रम है, आज क्या स्थिति है, कितना गंदा माहौल है। नेट पे क्या स्थिति है देखिए, हमारे यंगस्टर क्या कैसे शक्ति को क्षीण कर रहे हैं। जिसको देखो उत्साह उमंग ही नहीं है। बताओ, जितनी शक्ति डाउन होगी तो बीमारियों का अटैक होता है। बोलते हैं ना, जो कमजोर जानवर होता है उसी पे अटैक होता है। आज पावर ही नहीं हमारे बच्चों में। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए अभी मेरा आकाशवाणी पे रिकॉर्डिंग था, आकाशवाणी पे जो रिकॉर्डिंग था मेरा था, राष्ट्र निर्माण में निर्माण के आवश्यक तत्व है। उसमें क्या बताया? उसमें बताया जो हमारे 18 से लेकर 40 तक जो बच्चे होते हैं उसमें इतनी पावर होती है, वो वर्ल्ड की अथॉरिटी बन सकते हैं, वो ईंट को पत्थर को तोड़ सकते हैं, बिल्कुल इतना पावर है उसमें। लेकिन दिशा नहीं रहती है। ये जो गलत गलत जो एटमॉस्फेयर है उनको गलत गलत दिशा देके आज हमारी यंगस्टर को क्या किस लेवल में कहां पहुंचाया जाता है। अरे गुलाम बनाया जाता है। कभी बच्चों को तो दवाई की जरूरत ही नहीं होती है, उसकी इतनी पावर होती है, वो बॉडी ऑटो हीलिंग है, वो अपने आप उसको बैलेंस करती है। तो उनको कौन सिखाएगा? अपने को सिखाना है संयम। हमें सब चीजें जब समय होगा, क्यों बोलते हैं गृहस्थ आश्रम? आपने देखा है जो जानवर होते हैं नंगे घूमते रहते हैं, कभी कुछ नहीं होता है। जब उनका टाइम होता है तभी देखो प्रजनन का काम होता है। आज इंसान क्या बन गया है, कितने गलत गलत टीवी में कितने गलत गलत जो है ये एडवर्टाइजमेंट आते हैं शक्ति बढ़ाने के। ये शक्ति उससे थोड़ी बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है नींद से, शक्ति बढ़ती है संयम से। तो इसका बहुत ज्यादा विशेष महत्व है। ये देखिए, ये पॉल सी ब्रैग हैं, बोलते हैं हमारे बच्चे वर्ल्ड की अथॉरिटी बन सकते हैं। आज देखिए एक चाय बेचने वाला वर्ल्ड का प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री रहे या नहीं रहे, लेकिन उसके कार्यकाल में उसने जो काम किए हैं, योगा को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किसने करवाया? ये हमारा एक इंडिया का सपूत है। हमारे इसमें सब में पावर है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक बुक आती है, केवल ये मैंने एक बुक पढ़ी थी, इसमें एक चैप्टर है ऑटो सजेशन का। ये जब हमने बुक पढ़ी तब अरे मेरी जो शक्ति जो सोई हुई जग गई है। और आज मेरे को क्यों लगता है मेरे को 500 साल काम करना है, 500 साल जीना है, 1000 साल जीना है, और जी सकते हैं। ये चैप्टर सबको पढ़ना चाहिए। तो हमारा ये क्या बोलता है पॉल सी ब्रैग? ये बोलता है नींद से आप उठिए, आप हैवी एक्सरसाइज कीजिए। शक्ति तो लग गई पूरी उसमें, तो दिन भर क्या करेंगे? आप उठिए, हैवी फूड लीजिए। आपने देखा है कभी कभी नींद से उठने के बाद हम फूड लेते हैं, हमें तो लग रहा था आज अच्छा काम करना है, तुरंत नींद क्यों आने लगती है? क्यों? जो शक्ति थी उसका पहला कार्य होता है भोजन को पचाना। वो बोलती है आराम करो तो मैं भोजन को पचाऊं। हम बोलते नहीं नहीं भैया, हमें काम भी करना है, हम पढ़ाई भी करना है, और उसको भी ध्यान दो और इधर भी ध्यान दो। आधी शक्ति वहां लगती है, आधी हमारा पचता नहीं है। तो पॉल सी ब्रैग क्या बोलते हैं? नींद से उठिए, आप हल्के फुल्के प्राणायाम योगासन करिए और नींद से उठिए। कम भूख लगती है पहले तो सुबह सुबह निर्जल, उसके बाद फिर अगर कम भूख लगती है, मतलब पहले प्यास लगती है, तो फिर पानी पीजिए, ग्रीन ड्रिंक लीजिए और फल लीजिए, सलाद लीजिए, जूस लीजिए। कम भूख तो जूस। तो इस हिसाब से अगर चलिए, और रात को सोना है तो पक्का खाना खा के सोइए। पक्का खाना खाएंगे तो तुरंत नींद आएगी और नींद अच्छी होगी, दूसरे दिन उठे तो फिर बैटरी चार्ज। तो हमारा जो कहने का मतलब है, ये देखिए हमने केवल ये विचार, मैं बता रहा हूं विचारों का क्या स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है। ये जब पढ़ा हमने खोटे विचारों से क्या होता है और शुभ विचारों से क्या होता है, हमारे विचार बदल गए। वो दिन और आज दिन डिस्ट्रक्शन का जो भाव था वो हट गया, कंस्ट्रक्शन का भाव जुड़ गया है। आज मेरे को कितनी खुशी होती है, देखिए कोई हमारा पूरब वाला रिश्ता है
तभी तो मेरा परिवार जो दूसरी जगह था वो आज आया है। और ये परिवार देखना, ये 1-2-3 दिन के अंदर कैसे रिजल्ट लेके जा रहा है, आप खुद देखेंगे। आप बोलेंगे ये जादू कैसे हो गया? ये जादू होता है शरीर के शुद्धिकरण से, मन के शुद्धिकरण से। ये जो आपको यहां पे इलाज देंगे, गाड़ी सर्विसिंग के बाद कितनी देर के बाद सही चलती है? तुरंत। ये जब हमारे अमेरिका के लुई कुनी बोलते हैं क्लीनेस अलोन हील्स, क्लीनेस इंटरनल बॉडी एक्सटर्नल बॉडी, एक्सटर्नल तो करते हैं, इंटरनल नहीं होता है, तभी रोग होते हैं। और क्लीनेस इंटरनल माइंड एक्सटर्नल माइंड, दोहरापन नहीं चाहिए, भगवान नहीं मिलने वाला। आपको पता है हार्ट अटैक जेंट्स में होते हैं, लेडीज में होते हैं? किस में होते हैं? जेंट्स में होते हैं। लेडीज में क्यों नहीं होते हैं? हमारे डॉक्टर डीन आर्निश बोलते हैं जेंट्स जो दुख दर्द अपने दिल में पालते हैं, और लेडीज जहां पर से मिली 2-4 आंसू भागे सब निकाल देती है। मेरे को कई लोग बोलते हैं तुम्हारा लेडीज जैसा नेचर है। मैंने कहा मेरे को हार्ट अटैक नहीं चाहिए, क्लीननेस चाहिए, क्लीननेस अलोन हील्स। तो ये जिसके विचार, ये जो मैंने बताया ना, जिसके विचार, ये चैप्टर जरूर पढ़ना चाहिए। जिसके विचार बदल गए वो जीवन का आनंद लेगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, तो आपने ये देखा फिजिकल फिटनेस के लिए इस मशीन को जो चाहिए वो प्रॉपर मात्रा में देना है। दूसरा, हमारी शक्ति का मिसयूज नहीं करना है। जितनी शक्ति आपकी होगी उतनी तो लंबी उम्र आप जिएंगे। ये लिखा है इंसान जितना उम्र जीना चाहे जी सकता है। हर्बर्ट एम शेल्टन ने लिखा है ये बुक। और बोलते हैं फिजिकल फिटनेस जो है वो 2 चैप्टर पे डिपेंड है। अब बोलते हैं जब फिजिकल फिटनेस है, बोलते हैं साउंड माइंड जो होता है साउंड बॉडी में होता है। अगर आपकी बॉडी साउंड होगी तो माइंड साउंड रहेगा। और इसमें जो हमें मदद करता है मेंटल फिटनेस में, अध्यात्म, विपश्यना साधना और योग। और इसके बाद तीसरी फिटनेस होती है सोशल फिटनेस। जानवर में हम में क्या अंतर है? जानवर भी अपने लिए जीता है, हम भी अपने लिए जिए तो कोई जीना हुआ क्या? हमें बोलते हैं लिव फॉर अदर्स एंड वर्क फॉर अदर्स। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे ये स्वामी जी और सिद्ध भाव जी कितना समाज के लिए, इनके स्वामी जी के 2 ही स्लोगन थे, बूढ़े बच्चे और बीमार हैं परमेश्वर के यार। करेंगे भावना से, करेंगे उनकी सेवा, पाएंगे लोक परलोक और सुख अपार। रात को नींद नहीं करते थे संत जी, केवल सामने वाले की पीड़ा का उनको ध्यान रहता था। और बोलते थे मानव सेवा माधव सेवा। सही में अगर आपको भगवान के दर्शन करना है ना, आप दुखी के दुख दूर करिए। देखिए ये उनकी भावना के अनुरूप जो हमारे स्वामी जी की भावना थी। ये सिद्ध भाव जी ये जो शिविर स्टार्ट किए केवल हमारे, क्योंकि एक बार धरती बहन जब आई थी तो धरती बहन को बोला कि वो यहां थे भी नहीं, उन्होंने अपनी भावनाएं भेजी कि अगर ये शिविर हर महीने लगे तो कैसे जगत का कल्याण होगा। और यहां से जो सब जो रोगी हैं, जो सब यहाँ पे इस तीर्थ स्थल में अपने रोग छोड़ के यहां से निरोगी होके जाते हैं। निरोगी नहीं होते हैं, डॉक्टर बन के जाते हैं, वो दूसरों का इलाज करते हैं। अभी आपको 8 दिन के अंदर हमें डॉक्टर बनाना है। तो ये स्वामी जी, छाबड़िया जी, सिद्ध बाबू जी की भावना के अनुसार देखिए क्या है। हमारे संत जी थे, मैं जब बीमार था तो संत जी ने हमें डॉक्टर भोजराज छाबड़िया से मिलवाया, उनको बुलवाया, उनके 3 किताबें पढ़ी, उनके व्याख्यान सुने और हमारा जीवन बदल गया। जो हमारे छाबड़िया जी वो बोलते थे बीमारी हमारे गलत आचार विचार व्यवहार आहार, गलत भोजन, गलत सोच, गलत रहन सहन तथा गलत कर्मों का परिणाम है। जाने अनजाने में हम बुरे कर्म भी करते हैं, अच्छे कर्म भी करते हैं। ये जो अच्छे कर्म, आपका कोई अच्छा कर्म जागृत हुआ है, वो आपको यहां पे दिशा होकर आपको निरोगी कर रहा है। हम तो निमित्त हैं ईश्वर के, क्योंकि हमें जो है कुदरत चांस दे रही है। हम आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हम अपना कर्म सुधार रहे हैं। अभी हम आपको दिशा दे रहे हैं, आपको निरोगी कर रहे हैं। आप जब करेंगे तब आपका भला होगा। मेरा भला तो अभी हो रहा है, मेरा कर्म सुधर रहा है और अंदर से एंडोर्फिन्स निकल रहे हैं। तो
ये जो 3 किताबें, इन 3 किताबों को जरूर पढ़ना है। इसमें जो पहली किताब है, मैंने बताया विचारों का क्या स्वास्थ्य पे प्रभाव है। दूसरा है अचूक उपाय है अग्नि मुक्त आहार। ऐसा कोई रोग नहीं है जो इससे ठीक नहीं होता है। इसमें दूसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर इसमें है दवाओं के स्थान पर खाद्य वस्तुएं। दवाएं नहीं चाहिए, आहार ही हमारी औषधि है। और चौथा चैप्टर है प्रकृति मां की कृपा। आपको पता है पानी के नारियल कहां पैदा होते हैं? साउथ में होते हैं। वहां क्यों होते हैं? पानी के नारियल होते हैं समुद्री किनारों पे। समुद्र के आसपास लोग जो समुद्र का खारा पानी पीते हैं तो उनको कब्ज होती है, तो कब्ज को तोड़ने के लिए कुदरत उसमें ऐसा पानी देती है, वो पिए, पेट साफ तो बीमारी माफ। वो नारियल वहां के लिए, वहां से आएगा तो लाभ नहीं करेगा। लोकल एरिया के हिसाब से, सीजन के हिसाब से, पता है आपको अखरोट की रचना दिमाग की रचना सेम होती है। आज तनाव के युग में दिमाग से ज्यादा काम लेते हैं, उसको शक्ति नहीं देते। जिसको देखो चिड़चिड़ापन, गुस्सा। तो हमें कुदरत देती है जिस सीजन में जो देती है, लोकल एरिया सीजन के हिसाब से हमें वो लेना है। तो पहली पुस्तक ये है और इसमें लिखा है ये दवाएं और ऑपरेशन। ये बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने कथन है कि दवाएं अगर समुद्र में फेंक दें, किसी के मुख से निकला, इन डॉक्टरों को अगर समुद्र में फेंक दें, मर रहा है सामने वाला, 2 लाख जमा नहीं करेंगे तो हार नहीं डालेगा। पैसे का भूखा है तो बड़ा बिजनेसमैन बन जाता ना। डॉक्टर का अर्थ क्या होता है? सबको स्वस्थ रहने की कला सिखाए। ये लिखा है, ये एलोपैथी के चोटी के डॉक्टर है, उन्होंने लिखा है ये। और ये लिखा है ऑपरेशन, डॉक्टर छाजेड़, बिमल छाजेड़ बोलता है कभी भी ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए। किसी अनार को खोल दीजिए, उसके दाने अलग कर दीजिए, किसी एक्सपर्ट को बिठाइए कि वो दाने लगा के बता दे। अरे भगवान ने ऐसी मशीन दी है, कोई एबनॉर्मल बिहेवियर करता है तो क्या हम निकाल के फेंक देंगे? अरे हम इम्बैलेंस हुए हैं तो शरीर अंदर इम्बैलेंस हुआ है, हम बैलेंस हो जाए तो शरीर बैलेंस हो जाएगा ना। तो कभी भी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो कहने का मतलब है, क्योंकि जिनका ऑपरेशन होता है, जितनी दवाएं जो ज्यादा लेते हैं और जो ऑपरेशन करते हैं, शक्ति क्षीण होती जाती है और सीधा मौत के घाट उतर जाते हैं। और तीसरी पुस्तक है, इसमें 35 बीमारियों का टू द पॉइंट इलाज है। कब्ज है, गैस ट्रबल है, सिर दर्द है, एमसी की प्रॉब्लम है, सुंदरता कैसे बढ़ाएं, वजन कैसे घटाएं, लंबाई कैसे बढ़ाएं, ऑपरेशन से कैसे बचें, ये पूरे दिए हैं। ये 3 किताबें जो आपको ये पढ़ना विशेष है, क्योंकि यहां पे आए, अगर आप ये रिजल्ट लेना चाहेंगे तो तेजी से आप एक नींद अच्छी करिए, दूसरा इनको पढ़िए। 2 चीज इसके बाद ये हैं। देखिए हमारे गुरुजी जो उनके विचार थे, जब हम किसी को ठगते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, इनका परिणाम आपको बीमारी के रूप में भुगतना पड़ेगा। प्राक चिकित्सा में वह व्यक्ति आता है और लाभ लेता है जिसका कोई पुण्य उदय होता है। सच्चा लाभ केवल प्रकृति के नियम को पालन करने से होगा। और स्वास्थ्य में स्वावलंबी बनना है। और बीमारी का जो अचूक उपाय है, एनेमा, उपवास और फलाहार, इससे ऐसा कोई दुनिया का रोग नहीं जो इसे ठीक नहीं हो सकता है। लेकिन समझदारी से कब उपवास करना है, कब कौन सा आहार लेना है, ये हमने चाहिए। फिर इसके बाद स्वस्थ होने के बाद बीमार नहीं होना है। और बोलते थे स्वास्थ्य रक्षा के 2 ही नियम हैं, स्वाद इंद्रिय और काम इंद्रिय का दुरुपयोग। मैं बताऊं, इंदौर गया मैं, बोले यहां सब चटोरे हैं। मैंने कहा इंदौर नहीं, पूरी दुनिया में सब चटोरे हैं, केवल खाना सीखा है, पचाना नहीं सीखा है। आज हमने क्या सीखा है? हमें पता है बिगर भूख के अमृत भी विष का काम करता है। एक बार मैं घर गया, मिसेज ने कहा खाना लगाऊं, मैंने कहा मेरे को भूख नहीं है। बोले भूख नहीं तो मत खाओ। मैंने कहा बड़े मेहनत से बनाया, बड़े प्यार से बनाया, अगर नहीं खाऊंगा तो बुरा नहीं लगेगा। बताओ मेरे को क्या बोलती हैं? बोलती है आपको भूख नहीं है, खाने को खराब होना है। बाहर रहेगा तो भी खराब होगा, अंदर जाएगा तो भी खराब होगा। आप मत खाइए ना भाई, अंदर जो जाएगा वो नुकसान करेगा। पड़ा रहे, हमारे यहाँ पड़ा रहता है, फेंक देते हैं, किसी को देते नहीं, किसी को दे देते हैं। लेकिन कहने का मतलब है भूख होती तो खाते हैं, कभी किसी से नहीं पूछते हैं। जिसको भूख लगेगी, अरे धरती बहन बोलती है जिसको भूख लगेगी, जो भी कचरा मिलेगा आप छोड़ नहीं पाएंगे, आपको खाना ही पड़ेगा।
तो हमारा जो कहने का मतलब है कि देखो, संयम चाहिए, संयम। संयम माना स्वाद इंद्रिय का संयम, और इसके अलावा काम इंद्रिय का संयम, दुरुपयोग नहीं चाहिए। स्वास्थ्य का शत्रु है स्वाद। मैं तो एक बात बता रहा हूं, देखिए मैं बता रहा हूं, मैं बाहर जाता हूं ना, मैं मिसेस से बोलता हूं देखो ये क्रीम पाउडर पे सब जगह मिलते हैं, खाने की टेस्ट मिलेगी तो क्यों नहीं लेंगे? इस जन्म में टेस्ट नहीं लेंगे तो क्या अगले जन्म में लेंगे क्या? लेकिन हमने क्या सीखा है, हमारे वैज्ञानिक बोलते हैं खाने से रोग होता है, नहीं खाने से रोग ठीक होता है। आधा दिन नहीं खाएं, आधा दिन खाएं, स्वाद ले, क्यों नहीं ले? शादी ब्याह में जाते हैं लोग तो ऐसे बोलते हैं फ्री में मिल रहा है, दोबारा नहीं मिलने वाला, आधा खाते हैं आधा फेंक के आते हैं। हम शादी में जाते हैं, जितनी आइसक्रीम देता है उसको आधी करते हैं, आधी में से आधी मेरी मिसेस खाती, मैं खाता हूं। दही बड़े 2 देता है, 1 मैं खाता हूं। जो भी खाते हैं हम सब चीजों का स्वाद लेते हैं। कभी स्वाद के कारण ज्यादा भी खाते हैं, दूसरे दिन तब तक नहीं खाते जब भूख नहीं लगती है। लोग तो क्या है, वहां से ठूस के आते, फिर सुबह जो है उठने के जैसे ये नाश्ता, तुरंत पहले ब्रेकफास्ट तो चाहिए, क्योंकि बताया गया है हमें गलत गलत दिशाएं दी जाती है कि राजा जैसा ब्रेकफास्ट लो फिर मेरी क्लिनिक भरो। हैवी ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, गलत गलत दिखाया गया है। आप यहां ये सामने वाला क्या बोलता है, इधर हमारे वैज्ञानिक क्या बोलते हैं, आप प्रैक्टिकल करके देखो ना, जो प्रैक्टिकल में खरी बात उतरती है वो सही है। तो देखो हमें स्वाद है, स्वाद लेना है, अगर स्वाद लीजिए लेकिन आप गिलट नहीं करिए, ठूसिए नहीं। भूख नहीं है तो नमकीन चाहिए, पेट भर जाए तो स्वीट डिश चाहिए। ये जो जबरदस्ती हम ये आज हमारे बच्चे, मैं बता रहा हूं, बाहर जाके पहले कोई जाता था क्या रेस्टोरेंट में, आज पूरी देखो चारों तरफ आउटिंग होती है, आउटिंग। इंदौर में गया, बोले यहां संडे तो आउटिंग है, घर में खाना ही नहीं बनता है। क्या डालता है, कितने मिर्च मसाले, कितनी गंदी गंदी चीजें डाल के स्टील फूड रखा हुआ हमें टेस्टी करके फ्राई करके देता है। तो हमारा जो कहने का मतलब है, हमें स्वाद चाहिए। भिंडी का क्या टेस्ट है, एक बार मैं बताऊं, मैं बड़ा शौकीन हूं। एक बार हम चाट खाने गए, मिसेस ने कहा क्या खाऊं, हमने कहा दही बड़े चाहिए, दही बड़े खा लेते हैं। सामने वाले से बोला हमने कहा एक काम करिए, हमने कहा दही बड़े देना, इसमें केवल मीठी चटनी और दही चाहिए और कुछ नहीं डालना। उसने बोला भैया इसमें नमक नहीं चाहिए, मैंने कहा नहीं चाहिए। जब ऐसे बोला तो बताऊं वो क्या बोलता है, बोलता है भैया हम जितना है नमक डाल के देते हैं, बोल और डालिए। मेरी मिसेस ने क्या जवाब दिया, उन्होंने दिया जो दही बड़े का क्या नेचुरल टेस्ट है। आपके यहां लोग नेचुरल टेस्ट नहीं लेने आते हैं, इन गरम मसालों का टेस्ट लेने आते हैं। लोग बोलते हैं हम शेर हैं, हमारे गुरुजी को बोलते थे हम भेड़ बकरी थोड़ी हैं कि जो हम ये फल सलाद खाएंगे। हमारे गुरुजी बोलते थे आप शेर हैं ना, कैसे चीड़ फाड़ के खाता है, खा के तो बताओ। ये केवल उसको पका करके और इतने गरम मसाले डालते हैं, ये केवल हम टेस्ट इन गरम मसालों की लेने जाते हैं। तो ये जो है ये गलत स्वाद है। नेचुरल भिंडी का क्या टेस्ट है, टमाटो का क्या टेस्ट है, परवल का क्या है। अभी आप 8 दिन देखेंगे, आपको यहां पे इतना टेस्टी बना के खिलाएंगे, आपको पक्का खाना तो याद नहीं आएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे गुरुजी बोलते हैं ये जीभ है, इसको टेस्ट चाहिए। ये टेस्ट नहीं बोलती है कि हमें पक्का खाना चाहिए। कच्चे खाने को कितना टेस्टी बना के खिलाते हैं, यहां सिखाया भी जाता है, खिलाया भी जाता है। यहां आप अनुभव करके आप देखेंगे, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और ये अगर आपने सीख लिया, घर में वैसा बनना है तो बीमारी नहीं होंगे। जहां संयम वहां स्वास्थ्य, और इसके बाद पथ्य और डॉक्टर सच्चा डॉक्टर वो है जो हमें स्वस्थ रहने का ज्ञान दे, न कि हमें किसी का गुलाम बनाए। आज केवल गुलाम बनाया जाता है। और प्राकृतिक जीवन और प्राकृतिक चिकित्सा, हमें प्राकृतिक जीवन चाहिए, प्राकृतिक चिकित्सा भी नहीं चाहिए। जीवन क्या है, आपने देखा है पक्षी कितना आनंद लेते हैं। मैं बताऊं आपको, एक आप तोता लीजिए, सोने के पिंजड़े में रखिए। सोने का पिंजड़ा अच्छा है बाहर अच्छा? बाहर अच्छा। मैंने मिसेस को फ्री कर दिया, उसने मेरे को फ्री कर दिया। मैंने बेटे को फ्री कर दिया, उसने मेरे को फ्री कर दिया। मेरी बहू आके क्यों पांव छुए? हम तो अटक जाते हैं। अच्छा बहू का दिमाग खराब हो गया है, बेटे का दिमाग खराब हो गया, नमस्ते नहीं करता है। कहां अटक रहे हैं अपन?
अरे सब हमारे मित्र हैं। मेरी मिसेज स्वर्ग नर्क हमारे हाथ में है बनाना। आज हमारा घर स्वर्ग क्यों है? हम कभी किसी को कुछ बोलते ही नहीं है। जिसको चाहिए वो अपना अपना काम सब करते हैं, लेकिन एक आवाज आ जाए, बहू को एक आवाज दूं तो दौड़ के सब काम करके आ जाती है। मेरी मिसेज तो बोलती है कभी मुख से निकालिए, आपको मैं अपनी पसंद की टेस्टी चीज बना के खिलाती हूं। ये क्या है? क्योंकि बंधन नहीं चाहिए, बंधन। ये बंधन में एक बच्ची होती है, शादी नहीं हुए, कितने स्फूर्ति उत्साह उमंग होते, कितना आनंद होता है उनके जीवन में, कितनी भावनाएं होती है। शादी के बाद कहां चला जाता है? क्यों बंधन में डाला जाता है? क्यों लोड इसके ऊपर डाला जाता है? सीखिए, ये सीखिए। मैं बता रहा हूं, जिसने ये सीखा, प्राकृतिक चिकित्सा बाद में आवश्यकता पड़ती है। अगर आपका प्राकृतिक जीवन है, नेचुरल वे से बस एंजॉय करिए। कैसे? देखो पेड़ पक्षी पौधे ये सब जीवन को एंजॉय करते हैं, हम क्यों नहीं करते? मैं तो बता रहा हूं, मेरे को अभी में जब आपको इतना अच्छा परिवार आया, मेरे को तो भगवान के दर्शन इसी में होते हैं। और जब आखिरी में जाते हैं, ये अभी जो देख रहे हैं ना, ये वाणी में मेरे पावर, ये आप सबकी ब्लेसिंग है मेरे पास। जहां जाता हूं, नागपुर जाता हूं, बोलते देखो मेरा परिवार आया है। अहमदाबाद जाता हूं, मेरा परिवार आ गया है। महसाणा होके आया, उल्लासनगर अभी होके आया, अभी जलगांव जा रहा हूं, कितनी जगह जाता हूं, चारों तरफ ये पूरा हमारा ह्यूमैनिटी, ह्यूमन, ये परिवार है। तो देखिए, इसके बाद फिर आते हैं व्यक्ति के वास्तविक स्वास्थ्य की पहचान क्या है। देखिए क्या बोलते हैं कि बिना भोजन किए, बिना थकावट महसूस किए लगातार कितनी देर कार्य करने की क्षमता है, और कार्य करने के बाद क्षणिक विश्राम से फिर हम पुनः कैसे तारोताजा हो जाएं। व्यक्ति के स्वास्थ्य की पहचान उसके चेहरे से नहीं दिखती है। और क्या बोलते हैं ये पैट्रिशा ब्रेक क्या बोलती है? बोलती है जीभ जो है ना, जीभ आपका जादू का आईना है। कई लोग आते हैं बोलते साहब हम फिट हैं, ये बोलती है आप फिट हैं या अनफिट हैं? आप जीभ को देखिए ना, 2 दिन आप कुछ नहीं खाइए, क्या करिए? केवल ये उपवास करिए। 2 दिन जब हम नहीं खाते तो हमें जो हमारी आदतें तंग करती है, हमने मन में ठान लिया कि हमें नहीं खाना है 2 दिन कुछ भी, तीसरे दिन से भूख खत्म हो जाती है। क्योंकि शरीर देखता है जब बाहर से कुछ नहीं मिलेगा तो रिजर्व निकालता है लिवर से, और शरीर में जो रिजर्व है वो रिजर्व निकालता है। जैसे देखिए हमारे घर में जो पैसे आते हैं, मान लो समझो 2 महीने पैसे नहीं आए, तो हम रिजर्व से निकालेंगे, रिजर्व बैंक से। और क्या होता है? तीसरे दिन ये जीभ पे कोटिंग आ जाता है। इसमें अगर पीला कोटिंग आता है तो पित्त भरा हुआ है, सफेद कोटिंग आता है तो कफ भरा है, और ग्रे कलर आता है माना दवाएं बहुत ली है। आप क्या करिए? टंग क्लीनर लीजिए और आप टंग क्लीनर से इसको जीभ को साफ करिए, बिल्कुल एकदम क्लीन कर दीजिए। मुंह बंद कीजिए, वापस खोलेंगे वापस वही कोटिंग मिलेगी। हमारे वैज्ञानिक क्या बोलते हैं, पैट्रिशा क्या बोलती है? तीसरे दिन से आप क्या करिए? आप जो उपवास एनेमा लीजिए, भूख तो खत्म हो जाती है, एनेमा उपवास लीजिए, आराम करिए, और आप जैसे करते जाएंगे, जैसे जैसे गंदगी निकलती जाएगी, आपकी जीभ लाल होती जाएगी। जिस दिन लाल जीभ हो जाएगी और भूख चालू होगी ना, तो समझो आपका उपवास पूरा हो गया। उसके बाद अगर उपवास करेंगे तो भूखमरी होगी। जब हमारी जीभ लाल हो जाती है और भूख चालू होती है, ऐसा लगता है अरे वाह, ईश्वर ने तो कितना अच्छा बढ़िया ये हमें आनंद दिया है, इतना बढ़िया शरीर बनाया है, इतना हल्का शरीर बनाया है। क्योंकि शरीर क्या हो गया? क्लीन हो गया। क्लीननेस चाहिए, क्लीननेस अलोन हील्स। क्लीननेस इज द गॉडलीनेस। भगवान के दर्शन चाहिए तो क्लीननेस चाहिए। इसके बाद ये देखो रोग निदान, स्वास्थ्य का परीक्षण। मैं बता रहा हूं, हमारे वैज्ञानिक हैं लुई कुनी, इन्होंने 3 किताबें लिखी है। कौन सी किताब लिखी है? ये लिखी है न्यू साइंस ऑफ हीलिंग। दूसरी किताब लिखी है ये आकृति से। हमारे गुरुजी इतने माहिर थे, सामने वाला वहां से आके यहां बैठता था, उसको बोलते थे आपको ये बीमारी है, 6 महीने के बाद ये बीमारी होने वाली है। और तीसरी, ये हिंदी इंग्लिश में तीसरी है, ये अंग्रेजी में लिखी है मे आई गेट वेल आर सिक, मैं तंदुरुस्त या बीमार।
कि क्या बोलते हैं कि आप डेली एनालिसिस कीजिए। क्या एनालिसिस कीजिए? हमें कोई डायग्नोस नहीं चाहिए, ये 5 चीजें चाहिए। पहला नंबर, हमारा पेट साफ होता है नहीं होता है। पेट साफ का अर्थ क्या है कि गए और निकले, आने के बाद लगे मजा आ जाए। जानवर को टॉयलेट करने में कितनी देर लगती है? 2-3 सेकेंड। हमारी कंडीशन क्या है? प्रार्थना करते हैं, पेपर पढ़ते हैं, प्रेशर नियम है, जाए और निकले, आने के बाद लगे मजा आ जाए। एक बार अकबर ने बीरबल को बुलाया, एक्सपर्ट को बुलाया, बोले आनंद कब होता है, मिलता है? किसी ने कहा शौहरत मिल जाए, किसी ने कहा धन मिल जाए। लास्ट में अकबर ने बीरबल को बुलाया, बोले आनंद कब मिलता है? बोले आनंद मिलता है मल के त्याग करने से। जिस दिन पेट अच्छे ढंग से साफ होता है, शरीर में हल्कापन कैसा होता है? जिस दिन पेट साफ नहीं होता है, भारीपन, चिड़चिड़ापन कैसा क्यों होता है? 42 साल पहले जो मैं बीमार था ना, क्योंकि केवल भूख हो नहीं हो, ठूसना, उसका परिणाम हुआ कब्ज। और कब्ज से ही 101% रोग होते हैं। तो देखो, अगर पेट साफ होगा तो भूख लगेगी, दुकान में सामान बिकेगा तो डिमांड आएगी। तीसरा नंबर, नींद गहरी आना चाहिए, सोए तो मर गए, कट ऑफ होना चाहिए। चौथा नंबर, शरीर पीड़ा रहता होना चाहिए। और 5वां, पेट छाती के अंदर होना चाहिए। छाती के अंदर ही नहीं, नरम होना चाहिए। हमारे यहां कोई किसी का डायग्नोस नहीं देखते हैं। आप आए हैं, आपका वजन और ये एब्डोमेन का मेजरमेंट, हिप्स का मेजरमेंट और चेस्ट का मेजरमेंट आप देखिए, और आप 8 दिन के बाद देखिए कितना आपका इंच लॉस हुआ, कितना वेट लॉस हुआ, वो रिजल्ट। क्योंकि धरती बहन बोलती है जिसका पेट बाहर उसके रोग अंदर। तो हमारा जो कहने का मतलब है, ये देखिए मैं क्या होता है, एक नियम है, जितने बार खाना उतने बार जाना। हमारे यहां जितने भी पेशेंट है ना, हम एक ही क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन करते हैं? हम करते हैं भैया कितनी बार टॉयलेट जाते हो? सबका कहना होता है 1 बार। हम पूछते हैं खाना कितनी बार खाते हो? सबका कहना होता है 4 बार। नाश्ता, दोपहर, शाम और रात। और चाय समोसा कचौड़ी तो फ्री है, उसके लिए कोई टाइम नहीं है। खाएंगे 10 बार और टॉयलेट जाएंगे 1 बार और बोलते हैं पेट साफ हुआ। मैं आपको क्या बताऊं, इसमें बुक में बताया है कि कितनी गलत हमें सिखाया जाता है। इसमें लिखा है साल में 1 बार मोशन होता है तो नॉर्मल है, महीने में 1 बार मोशन होता है तो नॉर्मल है, सप्ताह में 1 बार मोशन होता है तो नॉर्मल है। कितना भोली भाली जनता को गुमराह किया जाता है। साल भर यहां से गाड़ी दिल्ली भेजिए, पहुंचेगी 1 दिन में। कितना पागलपन है। नियम है जितने बार खाना उतने बार जाना। ये देखिए, मैं बताऊं, ये देखिए, ये नाश्ता करते हैं तो ये मल बनता है, ये ब्रेकफास्ट का मल जो ग्रीन कलर का है। जो ये दोपहर को खाते हैं ये लाल कलर का मल बनता है, और ये ऑरेंज कलर रात का मल बनता है। 3 बार जब भोजन करते हैं और 3 बार टॉयलेट जाते हैं तो अंदर की कंडीशन ये रहती है, बाहर की कंडीशन ये रहती है, पेट छाती के अंदर रहे, नरम रहे, ये हमारे स्वास्थ्य की निशानी है। 3 बार जब नहीं जाते हैं तो ये देखिए कितने दिनों का अंदर पड़ा हुआ है। अंदर की ये कंडीशन है, बाहर की ये कंडीशन है, अंदर ये है। और एक नहीं 101% रोग कब्ज से होते हैं। कब्ज है पूरी दुनिया को, और ठीक करने के लिए कुदरत ने आंवला, करेला, पालक, लौकी, ककड़ी, पपीता, पाइनएप्पल, बेलफल, अमरूद और गाढ़ी निद्रा, ये सब लेते रहे। नींद नहीं करेंगे तो पेट साफ नहीं होगा। और इंस्टेंट रिजल्ट के लिए है एनेमा तुरंत। देखिए, मैं आपको वो खजाने बताऊंगा जो आपको दुनिया में नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरी अभी 64 साल में पीएचडी चल रही है, और पीएचडी का जो टॉपिक है वो है कब्ज। देखिए, पूरी दुनिया इससे परेशान है। ये देखिए, हमारी जो जितनी शक्ति है, हमारी शक्ति का हम दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारी शक्ति बराबर कामों में नहीं लग रही है। जिसको देखो उसको दिन भर परेशान रहता है, क्योंकि पेट भारी तो सिर भारी, पेट हल्का तो सिर हल्का, पेट साफ तो बीमारी माफ। तो पेट को साफ करने के लिए आप क्या लेना है वो लीजिए ना। आप आंवला, करेला, पालक, लौकी, ककड़ी ये लेना है। तो ये देखो, हमारी जो प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, वो हमारी शक्ति वो सही दिशा में नहीं हो पाती है। मैं आपको एक बात बताऊं, देखो हमारे ये जो कब्ज के कारण क्या होते हैं। पहला कारण होता है मल को रोकना। छोटा बच्चा तो उससे तो बात ही नहीं करो मोशन की। हम बाहर जा रहे हैं, कहीं सुविधा नहीं है, हम रोकते हैं।
और काम में भिड़े रहते हैं, रोकते हैं। हम जो रोकते हैं तो उससे कब्ज होता है। दूसरा होता है हमें फाइबर लेना चाहिए डेली। घर में हम झाड़ू क्यों रखते हैं बताइए? झाड़ू इसलिए रखते हैं, जो गंदगी होती है गंदगी झाड़ू से साफ कर लेते हैं। हम कचरा तो भेजते हैं, पका हुआ खाना जो लेते हैं, पक्का खाना हमारी आंतों के दीवारों पे चिपकता है। और प्रकृति ने जो हमें फाइबर दिया है, मौसमी खाते छूते छूते, गाजर खाते छूते छूते, वो झाड़ू का काम करता है। डेली आधा पक्का खाना, आधा फल सलाद, केवल ये दुनिया सीख जाए तो कोई रोगी नहीं है। तीसरा होता है हम तनाव करते हैं, विचार गड़बड़ करते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं। ये तनाव, आज पूरी दुनिया, ये जितने भी डायबिटीज, बीपी, अर्थराइटिस, अस्थमा, जितने भी सब रोग होते हैं, ये तनाव के कारण, क्योंकि तनाव में एक्टिव एनर्जी लगती है। और मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे गुरुजी ने क्यों बताया कि रिलैक्स रहिए, शव आसन करिए। मैं दिन भर रिलैक्स रहता हूं। क्या होता है ये देखिए, ये दिमाग है, ये सबको कंट्रोल कर रहा है। इधर खिंचाव आता है, अंदर देखिए जगह छोटी हो गई ये, और इधर ढीला कर दिए, जगह बड़ी हो गई। बड़ी जगह होगी तो आराम से कचरा निकल जाएगा। मैं तो केवल रिलैक्स करता हूं, मेरा निर्जल उपवास होता है। रिलैक्स करता हूं, फिर मोशन होता है, फिर रिलैक्स करता हूं, फिर मोशन होता है। क्योंकि पहले थोड़ा जो नीचे का पोर्शन क्लियर होता है, और रिलैक्स करता हूं तो आगे का पोर्शन क्लियर होता है। हमारे जेश क्लार्क बोलते हैं, भले 3 बार आप भोजन लीजिए, 3 बार टॉयलेट चाहिए, उसके बाद भी 2 किलो मल हमारे शरीर में हम लेके चलते हैं। देखिए हम प्रवास करते हैं, प्रवास में क्या होता है, जब हम फ्लाइट में जाते, जब ऊपर जाते तो एयर का प्रेशर चेंज हो जाता है, तो हमें कब्ज होता है और हम घूम नहीं सकते हैं। और इसके बाद जैसे हम बाहर जाते हैं, ट्रेन में, बस में जाते हैं, वहाँ पे सुविधाएं नहीं हैं, गंदे टॉयलेट होते हैं, हम यूज़ नहीं करते, हेजिटेशन करते हैं, तो अंदर बीमारियां सब वहीं कब्ज से होती है। और क्या करते हैं, बिजी है काम में। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने बैंक की नौकरी की है, और मैं बताऊं कितनी भी भीड़ हो, अगर मेरे को टॉयलेट बाथरूम का मोशन हो, मैं तुरंत चला जाता। बताइए कितनी देर लगते हैं? जब 2-3 सेकंड में पेट हमारा साफ होता है, बाथरूम में कितनी देर लगती है? कौन टॉयलेट बाथरूम के लिए मना करता है? गए और निकले ना। मैं कभी नहीं रोकता हूं, केवल मैंने ये सीखा है जब इसके कारण कभी कब्ज नहीं होता है। फिर इसके बाद छोटे बच्चों को 8 बजे स्कूल पहुंचना है, कब उठना चाहिए? 6 बजे उठना चाहिए। कब उठते हैं? 7:30 बजे उठते हैं, और उठे, नहाया भी नहीं, कपड़े बदले, सीधे स्कूल भाग जाते हैं। जो घर में फ्रेश नहीं हुए वो क्या स्कूल में फ्रेश रहेंगे? वहां डिसिप्लिन मेंटेन करना है। बताइए वहां कैसे उसको टीचर बार बार उनको जाने देगी? रोकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मोशन की इच्छा होती है तुरंत चले जाओ, कितना पेट बढ़िया साफ हो जाता है। हम जब रोकते हैं तो क्या होता है, प्रेशर लगाना पड़ता है। यंगस्टर तो मैंने बताया ना, यंगस्टर में जो शक्ति रहती है वो तो बोलते हैं ओल्ड इज आउटडेटेड। हमारे वैज्ञानिकों ने क्या कहा है कि यंगस्टर के पास दिशा नहीं है, और जो वृद्ध होते हैं, हमारे एक्सपीरियंस्ड पर्सन, उनके पास दिशा होती है, लेकिन वो नीचे झुकना नहीं चाहते। वो बोलते हैं जो छोटे हैं वो हमें नमन करें, वो ये झुकना नहीं चाहते और ये झुकना नहीं चाहते हैं, तो कल्याण नहीं होता है। और मैं सब धरातल में झुक जाता हूं, बच्चे के साथ बच्चा हो जाता हूं, लेडीज के साथ लेडीज हो जाता हूं, वृद्ध के साथ वृद्ध हो जाता हूं। क्या करना है? पूरा संसार, पूरा हमारा परिवार है। तो हमारा जो कहने का मतलब है, ये एसिडिटी, स्ट्रेस, इससे कब होता है? अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, क्या है, बच्चे की शक्ति और वृद्ध की शक्ति में कोई अंतर होता है? नहीं होता है। नई गाड़ी और पुरानी गाड़ी में अंतर होता है क्या? गाड़ी है पुरानी, अब बताओ इतनी शक्ति हो गई डाउन, अब बताओ हमारी शक्ति अच्छा काम कैसे करेगी? लेकिन जब हम वृद्ध होते हैं, भैया हमें तो हमारी शक्ति डाउन हो रही है, हमें गरिष्ठ भोजन चाहिए, और जो गरिष्ठ भोजन पचेगा नहीं तो वो क्या करेगा? उससे कब्ज होता है जो हम ये खाते हैं। तो ये, अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये है रोगों की जननी। कुदरत ने ये 5 फीट की जो कोलोन दी है, ये 5 फीट की कोलोन, जिसकी ये फिट है ना, जितनी उम्र जीना चाहे जी सकता है।
ये जो बाहर से हम सुंदर दिखते हैं ना, अंदर क्या दिखता है, ये कोलोनोस्कोपी कर रहे हैं। इसमें देखिए, मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए कुछ दिख रहा है आपको? ये क्या दिख रहा है? गड्ढे गड्ढे दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं डायवर्टिकुलोसिस। और कचरा यहां पे रुकता है, सड़ता है, गैसेस बनती है, गैसेस जहां टकराती है वहां दर्द होने लगता है, और जो इन्फेक्ट ऑर्गेनिज्म में इन्फेक्शन पैदा करते पूरे शरीर में कचरे को भेज देते हैं, टॉक्सिन्स को भेज देते हैं। और दूसरी बात ये देखिए, पूरी कोलन में सूजन सूजन, इसको बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, क्रोन डिजीज। ये अंदर ऐसी सूजन हो गई है जब हम कचरे को निकालने में ध्यान नहीं देते हैं, केवल भरने पे ध्यान देते हैं। और ये देखिए, जो रोकते हैं, जो संकोच करते हैं, ये देखिए स्कोप अंदर जा रहा है, कैमरा अंदर जा रहा है और अंदर को विजुअलाइज कर रहा है कितना कचरा अंदर पड़ा हुआ है। इसके बाद कुछ लोगों की एक आउट ग्रोथ निकलती है, जैसे बाहर निकलती है ना, यहां पे निकल जाती है पॉलिप जो लटकती रहती है, ये अंदर निकल रही है पॉलिप, ये जब हमारा पेट साफ नहीं होता है। और ये पॉलिप जो है ये कन्वर्ट होती है कैंसर में। कैंसर कोई भूत प्रेत नहीं होता है, ये देखिए कैंसर में कन्वर्ट कैसे हो रहा है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये देखिए ये कन्वर्ट हो रहा है, ये लाइव पोजीशन है, ये डेड कोई पिक्चर नहीं है, ये वास्तविक स्थिति है। केवल हम क्या है, पेट साफ करने पे ध्यान नहीं देते हैं। और इसके बाद जो गुटखा खाते हैं, जैसे मुंह छोटा हो जाता है, ये अंदर ये छोटी हो गई है कोलोन। हमारा डेली मल केले के बराबर होना चाहिए, लेकिन उंगली के बराबर निकलता है। और इसके बाद ये है, देखिए ये है नॉर्मल कोलोन। अगर ये है तो 1 साल नहीं 500,000 साल हम जिएंगे। जितनी उम्र, जब हम पैदा हुए थे तो हमारी ये कोलोन थी, ये केवल हमने भरने पे ध्यान दिया, निकालने पे ध्यान नहीं दिया है, तभी हमारी वो कंडीशन हुई है। और इसके बाद ये देखिए, जो आज पूरी दुनिया बीमार है, बीमारियां कहां पड़ी हुई है? बीमारियां यहां पड़ी हुई है। ये देखिए, ये रुग्ण कोलोन, ये देखिए दिख रहा है आपको, ये पूरा आपकी कैंसर क्या जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है ये सब यहां पड़ी है। इसको ठीक कर लीजिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और ठीक करने के लिए कुदरत ने हमें ये ग्रीन ड्रिंक, आंवला, करेला, पालक, लौकी, ककड़ी, पपीता, पाइनएप्पल, बेलफल और एनेमा ये दी है। इसके बाद देखिए ये है, ये दी है मशीन, जिसकी ये मशीन अच्छी है वो कभी बीमार नहीं रहेगा। ये मशीन पाचन तंत्र, माना भोजन हम जब लेते हैं तो यहां कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ये आगे बढ़ता है, इसमें पेट में, स्टमक में प्रोटीन का पाचन होता है, और इधर डिओडिनम में फैट्स का पाचन होता है, और कंप्लीट पाचन यहां पे होता है। जो अच्छी चीज है वो शरीर लेता है, और गंदी चीज जो शरीर है वो यहां से ये बाहर फेंकता है, ये रेक्टम की ओर। ये रेक्टम हमेशा अपने को खाली रखता है। जैसे ही कचरा आता है सीधी सूचना जाती है ब्रेन को, फ्रेश होना है। ये देखो दिख रहा है, तो ये फ्रेश होना है। लेकिन हमने क्या है, हमारे एक आदत पड़ी हुई है रोकने की। ये जो रोकने की आदत होती है, तो जो इसके सेंसेस हैं, जैसे कोई टच करता है तो पता लगता है ना, इसके सेंसेस डल हो जाते हैं, तो ये कचरा आके रुकता है, ये रेक्टम बल्की हो जाता है, सड़ता है, गैसेस बनती है, गैसेस का प्रेशर अपवर्ड होता है, जहां टकराता है वहां दर्द होता है। और ये जो ब्रेड, बिस्किट, पापड़, मैदा, बेसन, दालें खाते हैं, इनसे बनती है पुटी लाइक पेस्ट। पुटी लाइक पेस्ट जो है ये इसके दीवारों पे चिपकती है। ये देखिए, ये दोनों साइड चिपकती है। हमारा मल केले के बराबर होना चाहिए, लेकिन जो एरो दिखाया ये उंगली के बराबर मल निकलता है। भले अपने को स्कोपी करवाने की जरूरत नहीं है, डेली एनालिसिस कीजिए कि आपका उंगली के बराबर निकल रहा है या केले के बराबर निकल रहा है, आराम से निकल रहा है या प्रेशर लगाना पड़ रहा है। और इसके बाद ये जो हम चाय काफी लेते हैं, चाय काफी हमारे इस नर्वस सिस्टम को वीक करते हैं। और अगर ये वीक है, ये नर्वस सिस्टम वीक है, तो हमारा ये पूरा सिस्टम वीक है, क्योंकि चलाता तो यही है ना। मैं बता रहा हूं, मैंने क्या बताया, मैं अकेले नींद करता हूं, नींद करने के बाद 3-3 बार टॉयलेट जाता हूं। जो शक्ति आती है नींद से, ये नर्वस सिस्टम पावरफुल है, तो जीवन का आप आनंद लेंगे। तीसरा, हम जो ये घी तेल चिकनाई खाते हैं, खाने के तो हमें बड़े शौकीन हैं, लेकिन पचाते नहीं हैं। चावल चपाती जब हम 1 ग्राम लेते हैं,
जब 1 ग्राम जलता है तो 4 किलो कैलोरीज ऊर्जा मिलती है। घी जब 1 ग्राम जलता है तो 9 किलो कैलोरीज ऊर्जा मिलती है। घी खाएं तो खूब खान, नाचें कूदें। ये जब नाचते कूदते नहीं है तो ये देखिए ये जमा है, ये रास्ता ब्लॉक है। अब जब ये रास्ता ब्लॉक होता है तो इस कोलोन को जब ब्लड नहीं मिलता है, न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो ये डेड एरिया हो गई है। जिस तरह से हमारे घर में पानी आता है, जिस नल से पानी आता है उसमें कचरा फंस गया तो पानी नहीं आएगा तो हम मरने लगेंगे ना। आज जो पूरी दुनिया बीमार है, केवल ये डिसेंडिंग कोलोन ये काम नहीं कर रही है। इतना केवल टुकड़ा, क्यों? ये गंदगी फेंक नहीं रहा है, लेकिन हमें ये बताया गया है नियम टाइम से खाना है। हमारा खाया हुआ ही हमें बीमार करता है। मैं उदाहरण बताऊं, एक दुकान में आप फार्मूलेट कर दीजिए। क्या फार्मूलेट करिए? सुबह सामान जाएगा, दोपहर में जाएगा, शाम को जाएगा, रात को जाएगा, चाहे बिके चाहे नहीं बिके। क्या स्थिति होगी? आज हमने क्या सीखा है? हमारा ये लिटरेचर क्या बोलता है? ये लिटरेचर बोलता है जो मॉडर्न न्यूट्रिशन और हमारे न्यूट्रिशन में क्या फर्क है। ये लिटरेचर बोलता है, मॉडर्न न्यूट्रिशन वाले फॉर्मुलेट कर देते हैं, ये प्रेग्नेंट लेडी है इसको इतनी कैलोरी चाहिए, ये मेंटल वर्क करने वाला इतनी कैलोरी चाहिए, ये ग्रोइंग चाइल्ड है इसको इतनी कैलोरी चाहिए, ये फिजिकल वर्क करने वाला इतनी कैलोरी चाहिए। केवल फार्मूलेट कर देते हैं। हमारा ये लिटरेचर बोलता है अगर आपका पेट साफ नहीं हुआ तो भूख नहीं लगेगी, और आपने तो फार्मूलेट करिया डेली कैलोरीज भेजेंगे तो क्या होगा? बीमारी बाहर से नहीं आती है, बीमारी केवल हमारे अज्ञान के कारण बीमारी होती है। ये आज मिला है हमें, ये ज्ञान मिला है, हम बीमारी नहीं होते। बुखार को डिमांड करते हैं, 24 घंटे सर दर्द रहता था, 24 सेकंड के लिए सर दर्द नहीं होता है। मैं डिमांड करता हूं बीमारी को, बीमारी नहीं आती है। केवल हमने सीखा है ये मशीन कैसे सही काम करे। इसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं कि देखिए क्या है, कुदरत ने दी है 1 वे स्ट्रीट। भोजन यहां से मुख से लेना, कचरा यहां से निकालना। लेकिन ये क्या करते हैं, जब हम निकालने में ध्यान नहीं देते हैं तो उल्टी स्ट्रीट चलती है बीमारियों की। सबसे पहले देखो, ये पेट साफ नहीं होता, हम प्रेशर लगाते तो पाइल्स होते हैं। पेट साफ नहीं होता है, हम प्रेशर लगाते हैं तो ये हर्निया हो गई है, रप्चर। पेट साफ नहीं हुआ तो ये देखिए फिशर, दरार आ गई ये गुदा द्वार में। कचरा यहां से नहीं निकल रहा है तो ये नया रास्ता बन गया फिस्टुला। फिस्टुला नया रास्ता है क्योंकि आपका पेट से साफ नहीं हुआ। कचरा यहां तक सीमित नहीं रहता है, ये उल्टी ट्रैक चलती है। अब देखिए इधर चला तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, सूजन कोलोन में। इधर आ गया तो आपने गड्ढे गड्ढे देखे ना अंदर, उसको बोलते हैं डायवर्टिकुलोसिस। देखो कितना कचरा रुका हुआ है। इसके बाद यहां पे आ गए तो कैंसर। ये देखा पॉलिप, जो आउट ग्रोथ निकल रही थी, जो अंदर निकल रही थी, ये पॉलिप। इसके बाद इधर आगे जाते हैं तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, सूजन क्रोन डिजीज आपने देखी अंदर। उसके बाद जब कचरा यहां पे आता है, इधर आता है तो एपेंडिसाइटिस, एपेंडिस में सूजन आती है। ये देखिए मैं आपको एक बात बताऊं ना, आज हमें डराया जाता है टेक्निकल भाषा बोल करके। दिमाग में अगर कचरा रुक गया, दिमाग के कवरिंग को बोलते हैं मेनिंजीस, तो कचरा रुक गया तो बोलते हैं मेनिंजाइटिस हो गया है। अगर आंखों में रुक गया तो बोलते हैं आइराइटिस हो गया है, कंजेक्टिवाइटिस हो गया है। कानों में रुक गया तो बोलते हैं ओटाइटिस हो गया है। टांसिस में रुक गया तो टांसलाइटिस, फेरेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस, गैस्ट्राइटिस, कोलाइटिस। जोड़ों में रुक गया तो अर्थराइटिस, और किडनी में रुक गया तो बोलते हैं एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, और सांस की नली में रुक गया तो ब्रांकाइटिस हो गया है। ये आइटिस, आइटिस का अर्थ होता है इन्फ्लेमेशन। सरल भाषा में बोलते हैं सूजन। सूजन कब होती है? जब हमारी गंदगी नहीं निकलती, क्योंकि हम भरने में ध्यान देते हैं, निकालने में ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद ये जो कचरा है, और डॉक्टर के यहां जाओ तो ये अपेंडिक्स सूज गया है, निकालो, फेंको, डरा देते हैं कि अभी ये बस्ट हो जाएगा, मौत के घाट चले जाएंगे। और इसके बाद फिर ये कचरा नीचे से ऊपर जा रहा है, ये देखिए, और खाना ऊपर से नीचे रहा है, ये इसमें धस गया, ये इंट्यूससेप्शन बोलते हैं इसको। फिर इसके बाद ये कचरा नीचे से इधर गया, इधर डियोडिनम में आ गया तो डियोडिनम अल्सर, डियोडिनाइटिस, और पैनक्रियाज में गया तो पैनक्रेटाइटिस, डायबिटीज, और इधर गाल ब्लैडर में गया तो पत्थर, कोलिलिथियासिस,
और लिवर में गया तो लिवर के रोग, और इधर में पेट में गया तो गैस्ट्रिक अल्सर, और इधर गया तो ईसोफेजाइटिस या हाइटल हर्निया। ये उल्टी ट्रैक चल रही है। ये कभी भी जुकाम और खांसी तो होना ही नहीं चाहिए, उल्टी तो कभी होना ही नहीं चाहिए। ये उल्टी ट्रैक है, क्योंकि हमने भरने पे ध्यान दिया है, निकालने में ध्यान नहीं दिया है, तो ये उल्टी ट्रैक बीमारियों की है। नॉर्मल कोलोन हमारी ये है, ये देखिए कैसे सूज गई है, इधर ये देखिए ब्लॉक हो गई है, और इधर ये ऐसा हो गया है। फॉरेन में अभी चौहान साहब मेरे को मिले, बीवी चौहान जी, बोले अरे वहां तो जिसको देखो उनकी आंतें काट के फेंक दी है, वो पकाने की थैली साथ में लेके चलते हैं। और ये देखिए लटक रही है, ये कुछ लोगों की यूं लटकती रहती है ये आंतें, क्योंकि हमने उनको वीक कर दिया है, कमजोर कर दिया है, केवल भरने पे ध्यान दिया है, निकालने में ध्यान नहीं है। ओवर ईटिंग की है, ज्यादा भूख से ज्यादा खाना। और इसके बाद ये देखिए, ये देखो अंदर कितने दिन का ये कचरा पड़ा है। ये है हाउस ऑब्लिक रिसोर्ट ऑफ इलनेसेस, ये बीमारियों का घर है। कभी कुछ भी अभी नहीं है, कभी कुछ भी हो जाएगा, देर नहीं लगेगी। हमारा चाहिए ये पेट छाती के अंदर चाहिए, नरम चाहिए। और इसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं, ये देखिए इन्होंने बताया नींद नहीं आने से डिप्रेशन और पागलपन तक भी जो है वो कब्ज से होते हैं। शुरू में ज्यादा खाते हैं तो ज्यादा मोशन होते हैं, इंडाइजेशन होता है। जब आदत को नहीं बदलते तो लूज मोशन होते हैं। इसको जब दवाओं से दबाते तो कब्ज होता है, IBS होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये डिसेंट्री, और ये सब बीमारियां होते 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 एंड्स कैंसर में जाती है। और इसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं, हम 8 घंटे काम करते हैं तो बोलते हैं 8 घंटे आराम चाहिए। ये मशीन हमारी, इसको आराम नहीं चाहिए। अंदर की मशीन, यहां से गाड़ी दिल्ली पहुंचती है तो 12 घंटे आराम की चाहिए, फ्लाइट दुबई पहुंचता है तो उसको आराम चाहिए, हमारी मशीन को नहीं चाहिए। ये बोलता है भैया देखिए आप 8 घंटे काम करते तो 8 घंटे आराम करते हो, मेरे को आराम नहीं चाहिए। ये बोलता है हमने कुछ भी खाया, जैसे जूस लिया तो 1 घंटा काम करता है हमारा स्टमक, अगर हमने फल लिए तो 2 घंटे काम करता है, और पका खाना लिया तो 4 घंटे काम करता है, और इसके अलावा अगर हमने घी तेल चिकनाई खाया तो 6 घंटे काम किया है। ये बोलता है मैंने 6 घंटे काम किया, मेरे को 6 घंटे तो आराम दो। ये इतना पावरफुल अंग है, ये जो भी हम भेजते हैं ये लुगदी बनाता है, लिक्विड बना के और आगे भेजता है। ये लिखा है, ये देखिए, ये 2 से 4 घंटे, ये देखिए। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि क्या होता है, जैसे मैं उदाहरण बताऊं, हमने 9 बजे खाया, 9 बजे से इसने काम करना चालू किया, ये 1 बजे तक पूरे लिक्विड बना देता है, और 1 बजे के बाद ये नीचे भेजता है। 2 बजे फ्री होता है, बोलता है यार देखो मैंने 5 घंटे काम किया, मेरे को 5 घंटे तो आराम दो। वरना 2 बजे से लेके हम 2 बजे से लेके 7 बजे तक कुछ नहीं खाएं, और फिर 7 बजे खाएं, फिर दूसरे दिन 9 बजे खाएं। लेकिन क्या है कि हम तो 5 बार पानी, 5 बार चाय, 5 बार खाना, ये बेचारा थक गया है। ये देखिए, ये स्लगिश कोलोन या टायर्ड कोलोन, ये उल्टी दिशा की। अगर ये कोलोन पावरफुल है तो 1 वे स्ट्रीट रहेगी, ये जब यहां से नहीं निकल रहा तो उल्टी स्ट्रीट चालू हुई है। फिर उसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक होना है तो पहला नंबर चाहिए नींद। नींद मैंने बताया ना कितने घंटे चाहिए। मैं सब काम को सेकेंडरी करता हूं, नींद को सेकेंडरी नहीं करता। भले टुकड़ों में नींद होती है, नींद लाने के क्या नियम है, उसका अनुकरण करना है, नींद करना है। नींद करने से जो शक्ति, नर्व एनर्जी आती है, वही तो गंदगी को बाहर निकालती है। कभी कभी हम दोपहर में भी सोते हैं, नींद से उठते हैं तो हमें टॉयलेट बाथरूम जाना पड़ता है। दूसरा नंबर है एनेमा। एनेमा लाइफ सेविंग एपरेटस है। मैं आपको एक बात बताऊं, कौन सा जानवर डेली ब्रश करता है? कोई जानवर ब्रश करता है क्या? तो हमें जो ब्रश माना मुंह खाते हैं तो मुंह की सफाई चाहिए, जो आंत गंदगी फेंकती है उसकी सफाई नहीं चाहिए। अगर हम इसमें फलहार पे रहते हैं, अगर हम इस पे रहते हैं तो हमारी जो है ये, हमें एनेमा की भी जरूरत नहीं है। क्यों?
मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे वैज्ञानिकों ने बताया है, आप क्या करिए, एक आप बीट रूट लीजिए, गाजर या चुकंदर का टुकड़ा लीजिए, आप अंदर खाइए। वो क्या करेगा, ये जीवित भोजन, जीवित अजीवित में क्या फर्क होता है। आप गेहूं के दाने उठाइए, जमीन में डालिए, पानी दीजिए तो अंकुर निकल जाएगा। दूसरे गेहूं के दाने उठाइए, आप तवे पे सेकिए, जमीन में डालिए, पानी दीजिए, एक भी अंकुर नहीं निकलेगा। हमारा शरीर जीवन है, हमारी आंखों को विटामिन ए चाहिए, दिमाग को सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीज और मैग्नीशियम चाहिए। सल्फर मिलता है कच्चे प्याज में, फास्फोरस मिलता है एप्पल में, मैग्नीज और मैग्नीशियम मिलता है अखरोट में। अखरोट की रचना, दिमाग की रचना सेम है। कुदरत क्या चाहिए, गले की रचना, पाइनएप्पल की रचना, कुदरत सब देती है। जीवित भोजन जब हम यहां से भेजते हैं, अंदर के अंगों की शक्ति को बढ़ा के बाहर निकलता है केवल 6 घंटे में। आप क्या करिए, कोयले का टुकड़ा लीजिए, खाने में डाल दीजिए, दाल चावल रोटी सब्जी में डाल दीजिए। पका खाना माने मृत भोजन, डेड फूड, अंदर जाता है, अंदर के अंगों की शक्ति को कम करता, बाहर निकलता है 48 घंटे में। नाश्ता किया तो 48 घंटे, दोपहर का खाया तो 48 घंटे, रात का खाया, जो 48 घंटे अंदर रहेगी और जो गंदगी निकलेगी नहीं तो वो नाटक पैदा नहीं करेगी तो क्या करेगी, कहां से आनंद आएगा। आनंद तो आता है इसके हल्के होने से। तो हमारा जो कहने का मतलब है कि हमारे यहां जो रिजल्ट आते हैं, आप सोचिए पक्के खाने में 7 गुना ज्यादा शक्ति लगती है। शक्ति तो एक ही है। तो जब मेरे को क्यों इच्छा, मेरे को तो आज भी आपका शिविर चालू हुआ है और मैं फलाहार पे आ गया। मेरे को जब मौका मिलता है मैं फलाहार पे आ जाता हूं। मेरे को जगत के लिए काम करना है, 500,000 साल जीना है, जीवित भोजन चाहिए। आज ये 64 साल में कैसी शक्ति मेरी दिख रहा है, ये कहां से है। एंजॉय भी करता हूं, शादी ब्याह होटल पार्टी में पका खाना भी खाता हूं, लेकिन हमने ये सीखा है, हम बीच बीच में हम शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा अचूक उपाय है, किसी भी व्यक्ति को कैसा भी रोग हो, अगर आग पर पका खाना छोड़ करके प्राकृतिक आहार पे रहना चालू करे तो धीरे धीरे सुधरना चालू हो जाएगा। धैर्य रखने से कंप्लीट रोग हो जाएगा। तो देखो ये इसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं, उपवास क्यों जरूरी है। हमारे वैज्ञानिक बोलते हैं 24 घंटे को 3 पार्ट में डिवाइड करिए। 8 घंटा खाने को दिन भर हम खाते हैं, 8 घंटा पचाने को, रात को सोते तो पचता है। पचने के बाद शरीर क्या है, सुबह ही गंदगी फेंकता है, टॉयलेट बाथरूम सुबह ही उठता है, निकलता है। और लेडीज उठती है, सबसे पहले घर को साफ करती है, जैसे ही साफ करती है नया काम पकड़ेंगे, सफाई कहां से होगी। हमें सुबह सुबह निर्जल उपवास करना चाहिए। जब हम निर्जल की बात करते हैं तो हमें अच्छे अच्छे दृष्टांत दिए जाते हैं कि शास्त्रों में लिखा है ऊषा पान, ताम्र के लोटे में पानी पीना चाहिए। और हमें बोला जाता है 14 गिलास पानी पियो नींद से उठने के बाद। मैं एक बात बताऊं, पानी पीने के बाद कितनी बार टॉयलेट जाते हो, कितनी बार बाथरूम जाते हो, क्यों आता है बाथरूम। अरे आपने जबरदस्ती अंदर पानी भेजा, कचरा जो निकलना है, जो पहले पीला पीला पेशाब निकल गया, फिर जैसा पानी भेजते हैं वैसा पानी बाहर निकलता है। अंदर पानी नहीं चाहिए, लेकिन किडनी के पास आपने टैक्स किया है, वो मजबूरन में वो निकालती है उसको, तो उसकी वीक हो जाती है। गोरखपुर में विट्ठल दास मोदी क्या करते हैं, कोई भी जाता है ये बुक पकड़वा देता है, सामने वाला जो पढ़ता है, जो बीमारी 6 महीने में ठीक होती है, उपवास से 6 दिन के अंदर ठीक होती है। दुनिया का कोई डॉक्टर किसी को ठीक नहीं कर सकता, ठीक करती है शक्ति। शक्ति कहां से आती है, शक्ति आती है नींद से। हम जब नहीं खाएंगे, जो लेडीज डेली काम करते हैं, आज बोलते हैं अभी अभी आपको वो काम नहीं करना है, वो चुप नहीं बैठेगी, दूसरा काम निकालेगी। जब हम कुछ नहीं खाते, शरीर की शक्ति देखती है कहां पे अनयूज्ड, अनमेटाबोलाइज्ड फैट पड़े हैं, कचरा पड़ा है, और निकालने का काम। और जैसे जैसे निकलता है, जीभ लाल कैसे होती है मैंने बताया आपको। तो देखिए आज के युग में जिसने ये उपवास करना सीखा वो हेल्थ का धनी है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप नेट पे चले जाइए, आप गूगल में दीजिए आरकेडी पेट्रो। आरकेडी पेट्रो रशिया का एक ग्रुप है, उन्होंने इतना बढ़िया काम करके बताया। बोले बॉडी में रीजनरेशन की पावर है, ये लिखा है, फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ। रीजनरेशन, हड्डी टूटती है तो कौन जोड़ता है। एक लेडी का यूट्रस निकाल दिया, बॉडी ने वापस ये यूट्रस जो बनाया है। तो बॉडी में ये इतनी पावर होती है रीजनरेशन की। रीजनरेशन सब संभव है, असंभव कुछ नहीं है, लेकिन कब, जब हम उसको चांस तो दें।
हम केवल खाने में अपनी हम मेरिट भी नहीं आते हैं। आप बताइए, मोदी जी 16-16 घंटे काम करता है, क्या खाता है? जिन्होंने दुनिया में काम किए, बोलते ईट लेस लिव लॉन्गर, बोला है मोर पीपल डाई फ्रॉम ईटिंग टू मच देन ईटिंग टू लिटिल। बोलते ईट व्हेन यू आर रियली हंग्री। हंग्री, प्यास लगे तो पानी पीना है, भूख लगे, भूख कैसी होना चाहिए? फीकी रोटी प्याज के साथ मीठी लगती है, लेकिन हम तो घर में पूछते हैं आज क्या है, आज जो है कौन सा खाना बना है, कौन सी सब्जी बनी है? भूख नहीं है। ये जो बाहर खाते हैं ये कितना चटपटा, ये झूठी भूख, गरम मसाले मिला के झूठी भूख को करते हैं, और जो अंदर भेजते हैं वही तो सब नाटक पैदा करता है। तो मेरा जो कहने का मतलब है, जिसने आज के युग में उपवास करना सीखा वो हेल्थ का धनी है। इसके बाद फिर आते हैं ट्रीटमेंट। मैंने क्यों बताया कि 2 महीने में गाड़ी की सर्विसिंग चाहिए, तो ये ट्रीटमेंट, इंटरनल क्लीनिंग चाहिए। तो आपको यहां पे जो इलाज मिलेगा ना, आप देखेंगे एनेमा लेने के बाद लगेगा अरे यार ये क्या जादू हो गया। अरे एनेमा लेने के बाद यहां पे जो 4-5, धरती बहन बोलती है एक निर्जला कर लो, दिन में 3-4 बार एनेमा, 24 घंटे से ज्यादा कोई रोग नहीं है। यहां जो नींद करता है, जो उपवास करता है, जो 3-3 बार 4-4 बार एनेमा लेता है, एक दिन के अंदर रिजल्ट दिखाता है। गाड़ी सर्विसिंग होने के बाद इमीडिएट एनेमा लेने के बाद बोलता है यार ये क्या हो गया चमत्कार। तो एनेमा, आप रूम में रहते हैं, आपको एनेमा का डिब्बा दिया गया है, कैसे लेना है आपको कामना ने भी बताया, मैं भी आपको बता दूंगा। तो मेरा जो कहने का एनेमा, इसके बाद ये ट्रीटमेंट, इसके बाद आता है ग्रीन ड्रिंक, संजीवनी बूटी चाहिए, ग्रीन ड्रिंक, पालक और आंवले का रस। इसके बाद जो शरीर क्या है, हमारा जो शरीर भगवान ने बनाया ना, ये लचीला है, जॉइंट्स का मूवमेंट्स होना चाहिए। तो हमारा जो कहने का मतलब है कि डेली प्राणायाम, योगासन, हल्के फुल्के आसन प्राणायाम करें। और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये बुक मेरी जो पीएचडी में ये जो खजाना मिला है, ये बुक सबको पढ़ना है। ये जिसने पढ़ ली तो किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस बुक में क्या दिया है? ये दिया है कि हमारे जिसका पाचन तंत्र अच्छा है वो कभी बीमार नहीं होगा, हमारे अंदर ही शक्ति है। और इसके बाद ये ग्लैमर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, हम उसकी चकाचौंध में अपनी जो हेल्थ को ही डाउन कर देते हैं। और इसके बाद ये दिया है टोन ऑफ स्टमक, हमारे जो स्टमक का टोन कम कैसे होता है। फिर इसमें दिया है हम क्या करते हैं, हमें चबा चबा के खाना चाहिए। भगवान ने दांत क्यों दिए हैं, लेकिन हम तो क्या है नरम करके, गरम करके, पका करके, नरम करके भेजते हैं, और अंदर जाता है तो अंदर जो है अंदर वाले के पे लोड बढ़ता है। बोलते हैं दांतों का काम आंतों से मत लीजिए, आंतें थक जाती है। और इसके बाद ज्यादा बल की मील चाहिए, ठूस ठूस के खाते हैं, ये सब कारण होते हैं इंडाइजेशन के। और ये लिखा है ये डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम कोलोन, ये डिजीज रिजल्ट फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, ये सब रोग कॉन्स्टिपेशन से होते हैं। और इसके बाद दिया है गैस। गैस कहाँ बनती है, गैस क्यों बनती है? मैं आपको एक बात बताऊं, ये देखिए, ये जो है, ये देखिए, ये मशीन है। अभी हमने कुछ भी खाया, ये अंदर गई, यहां पे हवा है, बाहर निकल गई, उसको बोलते हैं डकार। और इसके बाद जो है अगर भूख नहीं हमने खाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, जो कार्बन डाइऑक्साइड अगर मुख से निकल गई तो दिक्कत नहीं है, नहीं निकलेगी तो स्टमक में दर्द। दूसरी गैस बनती है यहां पे, ये हमारा पेट साफ नहीं हो रहा है, ये कोलोन में, डिसेंडिंग कोलोन में, यहां बदबू वाली गैस हाइड्रोजन सल्फाइड जो बनती है, अगर निकल गई गैस तो ठीक है, दिक्कत नहीं है, नहीं निकली तो दर्द। तीसरी गैस, ये कचरा नहीं निकल रहा है और जो हम भर रहे हैं तो ये बीच में गैस, जो इसमें जो गैस ये जो यहाँ पे होती है, यहाँ दर्द होता है। तो गैस तो बनना ही नहीं चाहिए। गैस बनती है ब्रेड, बिस्किट, पापड़, मैदा, बेसन दालों से, और निकलती है अदरक, सौंठ, पुदीना, मूली, लहसुन से। और पेट साफ अगर नहीं होगा तो गैस बनती रहेगी। और इसके बाद फिर हम आते हैं, देखिए एनेमा, इसमें बताया एनेमा थोड़े पानी का चाहिए, शुरू में चाहिए, अपाइज नहीं बनाना है। एनेमा से क्या है, नर्वस स्टिमुलेशन होता है। यहां जो सैक्रल नर्व, पानी जैसे ही अंदर जाता है ये नर्व को स्टिमुलेट करता है। सैक्रल नर्व स्टिमुलेट चाहिए, पानी अंदर नहीं भेजना है, तो शुरू शुरू में लेना है। तो ये इसके बारे में दिया है।
और इसके बाद फिर हम आते हैं, ये देखो मैंने बताया ना, शेल्टन ने बताया हम जितनी उम्र जीना, ये 370 साल जिया है, 4 बार बाल और दांत पैदा किए हैं, ये सब इस जो है ये लंबी उम्र वाले में ये सब उन्होंने लिखा है। ये इतने साल जिए हैं, 207 साल, 170 साल, वो कब जिए हैं? ये दिया है कुदरत ने हमें, ओन प्रोविजन दिया है, न्यूट्रिशन एंड ड्रेनेज, भोजन यहां से निकालना, कचरा यहां से निकालना, भोजन यहां से लेना, कचरा यहां से निकालना। जब यहां से नहीं निकलता है, फेफड़ों के गया तो फेफड़ों के रोग, और किडनी की ओर गया तो किडनी के रोग, चमड़ी की ओर गया तो चमड़ी के रोग। ये उनके रोगों पे मत जाइए, केवल वन वे स्ट्रीट का ध्यान रखिए। और हमारी शक्ति, तनाव करते हैं तो शक्ति कम होती है, और इसके बाद भूख नहीं होती है तो खाते हैं, कैंसर में एंड होता है। और हमारे वैज्ञानिक बोलते हैं कि ईर्ष्या द्वेष ये करते हैं तो जो है ये हमारी शक्ति डाउन होती है, और हमें ठीक होने के लिए शरीर को तोड़ने वाले नियम हटाना है, उपवास करना है, कम से कम खाना है, बनाने वाले नियम अपनाना है। कोई भी बीमारी हो तो ठीक होती है। ये जे स्टिल्डन MD डॉक्टर ये लिख रहा है, 25 साल एलोपैथी की प्रैक्टिस की, उसके बाद दिखाया कुछ नहीं है, तो उन्होंने बुक लिखी है टॉक्सीमिया। ये टॉक्सीमिया में बताया द बेसिक कॉज ऑफ डिजीज, ये उसने बताया। फिर इसके बाद ये लिखा है, इसने क्या लिखा है, इसने शेल्टन ने ये लिखा है, ये लिखा है कि जो दवाएं ये जो मॉडर्न सिस्टम है, ये लिखा है कमजोरी पैदा करता है, एक बीमारी को दबा के दूसरी बीमारी पैदा करता है, शरीर को तोड़ता है और मौत के घाट उतारता है। ये इसने ये बिल्कुल ये डिट्टो जो इसमें लिखा है वो कॉपी हमने की है, और इवन हमारे गुरुजी ने भी लिखा है, ज्यों-ज्यों दवा की तो मर्ज बढ़ता गया, हमें दवाई नहीं चाहिए। इसके बाद फिर हम आते हैं, ये देखिए ये है नॉर्मल और ये है एबनॉर्मल। इसके बाद ये है ट्रांजिट टाइम। ट्रांजिट टाइम का अर्थ क्या होता है? देखिए हमारा कब्ज का किस पे डिपेंड रहता है? व्हाट वी ईट। जमीन में नीम का बीज डालोगे तो क्या स्थिति होगी? पक्का खाना खाएंगे तो चिपकेगा ही, अगर कच्चा खाएंगे तो चिपकेगा ही नहीं। हम क्या खाते हैं डिपेंड इसके ऊपर है। दूसरा, ये मशीन हमारी पावरफुल है या कमजोर है? ये मशीन हमारी कमजोर है सभी की, तभी तो रोग हुए हैं। कमजोर नहीं होती तो होती नहीं, तो हमें इसको शक्तिशाली बनाना है। और तीसरा, गंदगी फेंकने वाले अंग गंदगी फेंकते या नहीं फेंकते, हमारा पूरा हेल्थ इस पे डिपेंड है, ये ट्रांजिट टाइम में। फिर इसके बाद ये देखिए, सुबह 4 बजे उठते हैं तो पानी की मात्रा ज्यादा रहती है, पानी की मात्रा ज्यादा रहती है तो मोशन के लिए जाते हैं, अच्छी तरह से मोशन साफ होता है। लेकिन जैसे हम नींद करते रहते हैं और 8-9 बजे उठते हैं, पानी निकलता जाता है, गुठलियां बन जाती है, ये गुठलियां बड़े प्रेशर से निकलती है। फिर ये देखो, ये चिपका हुआ मल, उसमें क्या करते हैं मॉडर्न मेडिसिन वाले, इसको काट के टुकड़ा अलग कर देते हैं, ये चिपक गया है। फिर ये रोग निवारण का अचूक उपाय है। अचूक उपाय क्या है? मैं आपको एक बात बताऊं, पूरी दुनिया जो बीमार है, मेन है पका हुआ भोजन और दूसरा है एनिमल फैट, एनिमल प्रोडक्ट। पूरी दुनिया क्या खाती है? पका हुआ खाना खाती है। ये पक्का खाना छोड़ के अगर इस पे आ जाए ना, फलाहार पे, तो कोई रोग ही नहीं है। मैं बता रहा हूं, यहां आप अभी इस 8 दिन के वर्कशॉप में देखेंगे ये कच्चा खाना आपको कैसे निरोगी करता है। तो मेन और दूसरा है एनिमल फैट और एनिमल प्रोडक्ट। परिणाम होता है कब्ज, सॉल्यूशन है एनेमा, उपवास, फलाहार, नींद अच्छी, मन पॉजिटिव में, घी तेल चिकनाई नहीं चाहिए। और इसके बाद ये संजीवनी बूटी है, पालक और आंवले का रस। और इसके बाद ये देखिए, ये जो खजाने में मिले हैं PhD में, ये खजाने हैं। ये इसके बाद प्रकृति माँ की कृपा, ये हमें सब देती है। गांधी मेडिकल कॉलेज के वाइस, जिनकी स्पीच लर्च हो गई, भोपाल के डॉक्टर और बॉम्बे डॉक्टर ने ठीक नहीं हो सकती, हमने पाइनएप्पल खिला के उसकी स्पीच को नॉर्मल किया। पाइनएप्पल कितनी अच्छी है, ये जो आपने सुनी ना, सूजन, आइराइटिस, कंजेक्टिवाइटिस, कोलाइटिस, ये आइटिस सब में जोड़ रहा है ना, ये आइटिस को खत्म करता है, जोड़ों के दर्द को खत्म करता है, सबको खत्म करता है ये आइटिस। तो पाइनएप्पल, बाबा रामदेव बोलता है लौकी का पानी पिया करो, लौकी की रचना, आंतों की रचना। एक लेडी को अपेंडिक्स था, डॉक्टर ने कहा मैं तुरंत इसका ऑपरेशन करूंगा, हमने इमली का पानी पिला के आज तक ऑपरेशन होने नहीं दिया। अंगूर की रचना, फेफड़ों की रचना सेम होती है, आंख की रचना, बादाम की रचना सेम होती है, और पपीते की रचना, पेट की रचना हमें कुदरत देती है। ये देखिए, ये फ्रूट सलाद, ये पूरे अंगों की शक्ति को बढ़ाते हैं। और अंग अगर पावरफुल है तो काहे की बीमारी। ये पहली बच्ची है, इसकी जो बेटी, इसकी बेटी ये खोज करता है। इसने जो खोज किया था, इनके 2 बच्चे थे, दोनों भी बच्चे दवाई डॉक्टर के चक्कर में आके मर गए। इनको लगा दुनिया का ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था मेरे को बच्चों को बचा सकता था, खुद खोज की। 1 साल पूरा नॉनवेज पे रहा, साल भर के बाद चाकू उठाया, चीरा लगाया, खुला छोड़ा, देखा कोई भी कट लगता है
तो अपने आप हील हो जाता है ना। वो इन्फेक्शन होने लगा, पस डेवलप होना, वो हील नहीं हो रहा था। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके उसने हील किया। दूसरे साल केवल पके खाने पे रहा, चाकू उठाया, चीरा लगाया, खुला छोड़ा, देखा इसमें इन्फेक्शन हुआ, पस डेवलप हुआ, लेकिन उससे कम, इसको ठीक होने से उसे कम लगा। तीसरे साल केवल फलाहार पे रहा। फलाहार पे रहने के बाद फिर इसने जो चाकू उठाया, चीरा लगाया, देखा घाव अपने आप भर गया। तब उसको लगा कि मनुष्य का भोजन जो प्रकृति देती है, और तब से वो और उसकी मिसेज जो है फलाहार पे रहने लगे। उसकी बच्ची है पैदा हुई, इसका नाम है अनायत। इसने बचपन से लेके पका खाना नहीं खाया है। ये वर्ल्ड की पहली बच्ची है, आज 60 साल की बच्ची है। ये कभी जुकाम नहीं, कभी कुछ नहीं, कहीं भी देखती है पक्का खाना, ये बोलती मेरा खाना ही नहीं, खाना जो मेरे को प्रकृति देती है वही खाना है। इसके बाद ये देखो अचूक उपाय, अग्निपुक्त आहार, और इसके बाद ये देखिए कुदरत ने हमें सब दिया है। फिर ये खोज करता ये हैं अपक्वार के, जिन्होंने ये खोज की। और इसके बाद असाध्य रोग, मैं बता रहा हूं इनकी ये क्या है, इनकी किडनी खराब हो गई थी। 24 डॉक्टरों ने कहा था मौत के दिन गिनो। इनको न्यूरोजेनिक हार्ट डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस सब था। ये केवल नेचर क्योर में आए, 2 साल इस पे फलहार पे रहे, और बीच में 49 दिन ये उपवास किया। इनकी किडनी ठीक हुई, न्यूरोजेनिक हार्ट डिजीज हुआ, ट्यूबरकुलोसिस ठीक हुआ, ये गंजे हो गए थे, फिर से बाल पैदा किए। इन्होंने ये बुक लिखी है, इंग्लिश में है म्यूकसलेस डाइट हीलिंग सिस्टम, और हिंदी में लिखी है ये आहार चिकित्सा, और इसमें 6-7 पन्ने में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। ये बुक सबको पढ़ना चाहिए। कितना क्रिटिकल स्टेज में, 24 डॉक्टरों ने कहा मौत के दिन गिनो। ये हमारी वर्ल्ड की अथॉरिटी है। ये देखिए, ये केवल उपवास, और ये उपवास से इसके बाद ये आंखों की दृष्टि, ये हैरी बेंजामिन ये ब्लाइंड हो गए थे, जहां नौकरी करते थे, इनको निकाल दिया। फिर इसके दोस्त ने एक बुक है, जी विलियम एच बैट्स की है, ये देखिए मैं दिखा दूं, ये वाली विलियम एच बैट्स की, ये एमडी डॉक्टर थे। इसकी जब इसको पढ़ के दिखाई तो बोला मैं ठीक हो सकता हूं, और केवल फलाहार और उपवास से वापस आंखों की नजर आई, डॉक्टर बने, हजारों लोगों के चश्मे छुड़ाए। ये बुक लिखी है बिना चश्मे स्वस्थ आंखें, या बेटर साइड विदाउट ग्लासेस। तो मेरा जो कहने का मतलब ये, फिर इसके बाद आइए ये देखिए आंखों का, फिर ये देखो, ये इंटरनेशनल नेचुरल हाइजीन से बोलती है सोसाइटी, बोलती है डिजीज इज द सॉल्यूशन। ये बोलते हैं कैंसर भी, कैंसर क्यों है, क्योंकि कंटिन्यूअसली हम जो वायलेशन लॉ ऑफ नेचर करते हैं, जो कुदरत के नियम है उनको तोड़ते हैं, तो शरीर में टॉक्सिन्स भर जाता है, सेल्स क्रेजी हो जाते हैं। और ये मैक्स जेरसन ने बोला है कि एडवांस कैंसर भी ठीक करना है तो डिटॉक्सिफिकेशन चाहिए, पोटेशियम मिनरल चाहिए, और ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम चाहिए। ये देखिए ये ग्रीन, इसको ब्रेस्ट ट्यूमर था, इसको मल्गनेंट ट्यूमर था। डॉक्टर ने कहा मैं तुरंत ब्रेस्ट निकालूंगा। जब उसने मना किया, कोई भी लेडीज डिसफिगर नहीं होना चाहती है, तो क्या हुआ, डॉक्टर नाराज होने लगा। वो बोले, इसके मिस्टर खड़े थे, बोले ये समझती नहीं है, ये मल्गनेंट ट्यूमर है। मैं डॉक्टर क्यों बना, क्योंकि जो टेक्निकल टर्म्स बोलते हैं ना, मैंने वो ही पढ़ा है। आज डॉक्टर आता है, सभी को, पूरी दुनिया को लेमन की भाषा में बोलते हैं। डॉक्टर आता है, नो दिस इज द सार्कोमा, दिस इज द लिम्फोमा, दिस इज इनफिल्ट्रेटिंग एडिनोकार्सिनोमा। जब मैं वो लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज बोलता हूं तो समझ में आता है, ही नोस। तो हमारा जो कहने का मतलब है, लेडीज होती है अक्ल वाली। जब देखा डॉक्टर नाराज हो रहा है, तो डॉक्टर बोला, डॉक्टर मैं मना नहीं करती हूं, मैं छुट्टी तो ले आऊं, जहां नौकरी करती हूं। बोले अच्छा ऐसी बात है, जाओ। आई, केवल 79 डेज इस फलहार पे रही, और इसकी जो ये मल्गनेंट ट्यूमर, फैलने वाला ट्यूमर, ये ठीक हुआ, और वापस उसी डॉक्टर के यहां गई। डॉक्टर फिर डराते हैं, बोला रिकरेंट होगा। जब 10 साल इसको नहीं हुआ, तब ये बुक पब्लिश की है। इसके जेरोक्स चाहिए, ये आप नेट से बुला सकते हैं, ओरिजिनल बुक, ऑटोबायोग्राफी लिखी है। ये 4th स्टेज का कैंसर, ये देखिए, ये 4th स्टेज का कैंसर, ये एडवांस कैंसर। ये क्यों इस पे काम किया, क्योंकि इसको खुद ये लिखा है पीछे, इसको माइग्रेन था, डॉक्टरों का ठीक नहीं हो सकता है, केवल फलाहार और उपवास से इसका कैंसर, ये माइग्रेन ठीक हुआ। लास्ट स्टेज के कैंसर के केस लेके जो है डाइट थेरेपी से ठीक किए हैं। और इसके बाद विचारों का स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है। आज हमारे सबके ये अशुभ चिंतन करते हैं, इनमें क्या अच्छा ही है वो नहीं देखते हैं, बुराई पहले देखते हैं। जब चांद में भी भगवान ने काला दाग दिया है, कोई भी आइडियल नहीं है। जब हम दूसरे का बुरा सोचते हैं, उसका बुरा बाद में होता है, पहले खुद का बुरा होता है। क्योंकि भगवान ने जो ये किडनी दी है, किडनी के ऊपर एक सुप्रारेनल ग्लैंड है, एक ये हार्मोन निकालती है एड्रेनालिन है, नॉरएड्रेनालिन, ये ब्लड को टॉक्सिनाइज कर देता है। उदाहरण दूं, भयंकर भूख लगी है,
प्राण निकल रहे हैं, खाना सामने आता है, मुंह में पानी आता है, उठा के ग्रास मुंह में डालने वाले होते हैं, इतने में न्यूज आ जाता है आपके नियर वाले तो गुजर गए, विद इन सेकंड में भूख खत्म हो जाती है। हम यहां बैठे हैं, अभी समाचार है बम गिरने वाला, तुरंत जो है कपकपी होने लगेगी। क्यों? कि इन्होंने एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन, ये निगेटिव हार्मोन निकाला है। विद इन सेकंड में ये ब्लड टॉक्सिनाइज हो गया है। और जब हम दूसरे का भला सोचते हैं, उसका भला बाद में होता है, क्योंकि अंदर से हैप्पी हार्मोन्स निकल रहे हैं। तो ये इसके बाद डॉक्टर टी कॉम्बेल हैं, इन्होंने अध्ययन करके बताया। इन्होंने क्या अध्ययन करके बताया? चाइना में स्टडी की है। बोले जिनको सांस की तकलीफें होती है, जिनको हार्ट की तकलीफ होती है, जिनको किडनी की तकलीफ होती है, जिनको गठाने बनती है, जिनको डायबिटीज, बीपी, अर्थराइटिस, अस्थमा, ये जितने भी सब रोग होते हैं, ये मेन होते हैं एनिमल फैट और एनिमल प्रोडक्ट के कारण। और जिनको ये थी, जब इन्होंने छोड़ दिया, फलाहार पे आ गए तो बिल्कुल ठीक हो गए। और इसके बाद ये देखो ये जो इतनी बीमारियां होती है, हेल्थ हैजर्ड होते हैं एनिमल। क्योंकि देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको बताया ना, जब घी तेल चिकनाई लेते हैं 9 किलो कैलोरी, घी तेल खाएं तो खूब नाचें कूदें। जब नाचते कूदते नहीं है तो ये देखिए ये इधर जमा है ब्लड वेसल्स में। अगर ये क्लियर है तो इसको दिल को खून भेजने के लिए प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन जब जगह छोटी हो गई तो दिल को खून भेजने के लिए प्रेशर लगाना पड़ता है, वही ब्लड प्रेशर होता है। और टोटली बंद हो गया तो हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इसको न्यूट्रिशन नहीं मिला, ब्लड नहीं मिला तो मांसपेशियां मर गई, उसी को तो बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक। और इसके बाद ये देखिए सांस की नली ये ऐसी होना चाहिए क्लियर, लेकिन ये ऐसी है क्योंकि घी तेल चिकनाई हमने हजम नहीं किया है। और इसके बाद इसमें और मैं बताऊं, इसमें गॉबलेट सेल्स लिए, भले आप घी तेल चिकनाई नहीं लीजिए, लेकिन जब निगेटिव थिंकिंग करेंगे ना तो ये तुरंत म्यूकस को सीक्रेट करके विद इन सेकंड में भर देते हैं। और ये टोटली ब्लॉक हो गई तो मौत होती है। या हार्ट की नली ब्लॉक हो जाए या इसकी, और डॉक्टर के यहां जाओ तो तुरंत बोलता है एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करूंगा। मैं बता रहा हूं, एक फंदा लगा के, जैसे एक फंदा होता है ना, कोई जानवर था यूं पकड़ लेते हैं, आग एक बार गए नहीं, सीधा ही ऑपरेशन करके आपको घर में भेजेंगे। डॉक्टर बिमल छाजेड़, उसका आप सुनिए, आपको सब समझ में आ जाएगा बिमल छाजेड़ क्या बोल रहा है, आमिर खान क्या बोल रहा है। क्या इतना डराइए सामने वाले को कि वो सोच भी नहीं पाए। इतनी इमरजेंसी क्रिएट कीजिए कि उसके पहले ऑपरेट करें और जो रेवेन्यू आए वो आपस में शेयर करें। क्या बोल रहा है आमिर खान, ये सब आपका नेट पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद फिर ये देखिए जो हजम नहीं होता है, इधर जमा है, माइग्रेन आधे में खून पहुंच रहा है, आधे में नहीं पहुंच रहा है। और इसके बाद ये देखिए सिद्धांत है, जितनी कैलोरीज लेते हैं वो बर्न होना चाहिए, लेकिन हम भरते ज्यादा हैं, निकालते नहीं हैं। तो ये क्या होता है, हमारा पेट छाती के अंदर होना चाहिए, ये रीढ़ का नॉर्मल कर्वेचर होना चाहिए, बैकबोन का, वर्टिब्रल कॉलम का, लेकिन ये कर्वेचर बदल गया। क्यों? कि पेट बाहर हुआ तो पीछे आपने देखा है जिनका पेट बाहर या अंदर धस जाती है, अलाइनमेंट चेंज हो गया तो दो वर्टिब्रास के बीच में जो डिस्क है स्लिप होकर नर्व को दबाती है, इधर दबी तो बैक पेन स्लिप डिस्क, इधर दबी तो साइटिका, इधर दबी तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस। हमने ऐसे केस ठीक किए जिनको बोला तुरंत अभी इनको बॉम्बे ले जाओ, इनके डिस्क का ऑपरेशन होगा। हमने आज तक ऑपरेशन नहीं होने दिया, भरना बंद कर दो और निकालना चालू कर दो, एक निर्जला कर लो, दिन में 3-4 बार एनेमा, 24 घंटे से ज्यादा कोई रोग नहीं है। मैं आपको बताऊं ना, जितना आपका इंच लॉस होगा, वेट लॉस होगा, आपका वो रिजल्ट है। इसके बाद ये ग्रीन ड्रिंक ये ऐसी है, ये पालक और आंवले का, क्योंकि पालक आपको पता है रेलवे की हरी झंडी होती है, लाल झंडी। हरी झंडी का अर्थ होता है रास्ता क्लियर, लाल झंडी का अर्थ क्या होता है, रास्ता क्लियर नहीं है। कुदरत ने ग्रीन वेजिटेबल्स क्यों दी है? क्योंकि ये पूरी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को पावरफुल करती है, उसमें आयरन हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, और कैल्शियम जो होता है वो जर्मीसीडल कैल्शियम होता है, पेट साफ करता होता है, ग्रीन कलर जर्मीसीडल होता है। तो पहला पालक लेंगे, उसमें अदरक गैसेस को बाहर निकालती है, दर्द को ठीक करती है। लहसुन लाइफ सेविंग ड्रग, जिनको डायबिटीज, बीपी, अर्थराइटिस, अस्थमा, जितने भी रोग हैं, और जिनका हाई बीपी है उसको नॉर्मल, लो बीपी को नॉर्मल,
क्यों? इसमें ये गुण है, इसमें एंटी फंगल, एंटीबायोटिक, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है। अगर ये लेते रहें तब भी आपको कैंसर नहीं होगा, लेकिन हम पका के लेते हैं। हमें कच्चा लेना है, धनिया की चटनी या किसी जूस में। इसके बाद टमाटर, टमाटर क्या है? भूख बढ़ाता है। फिर आंवला, आंवला तो अमर फल है। और विटामिन सी, ये नींबू, नींबू तो सुंदरता। तो इनका अगर ये ग्रीन ड्रिंक, मैंने 6 महीने ग्रीन ड्रिंक लिया था, मेरे चेहरे से खून टपकता था। संत जी कथा नहीं करते थे, बोलते देखो कैसे लाल हुआ है। और लेडीज माना ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल चाहिए, ब्यूटी चाहिए तो इससे मिलेगी। तो ये ग्रीन ड्रिंक लेना है। इसके बाद ये शरीर की भाषा, ये कभी भी बोलते हैं हंसना है तो हंसिए, रोना है तो रोनिए, गैस निकलती तो निकलने दीजिए। इन वेगों को रोकने से रोग होता है। ये भाषा जो है, दर्द, जलन, इनको कभी भी दवाओं से दबाना नहीं चाहिए। दबाने से जो है कंडीशन वर्स्ट होती है। जब हम ब्लड प्रेशर का ध्यान नहीं रखते तो हार्ट अटैक होता है, सडन ही होता है। जब हम तीव्र रोग को, छोटी को दबाते हैं तो कैंसर तक होता है। तो ये इनको दबाना नहीं चाहिए। रोग किसे कहते हैं? देखो, रोगों का मूल कारण है शरीर के अंदर मल। ये जो अमेरिका के लुई कुनी बोलते हैं, सभी बीमारियों का कारण है मल। ये है, ये बोलते हैं शुद्धिकरण। शुद्धिकरण में ये एनेमा, एनेमा से ये देखिए एनेमा, ये है एनेमा। ये टॉयलेट का सबसे सीन बढ़िया है। ये जो है सबसे तरीके बहुत हैं, लेकिन ये वाला इतना सरल है। आज सरल चाहिए, जैसे मोबाइल सरल है। तो ये देखो, टॉयलेट में लगा दीजिए, इसमें पानी भरिए। कौन सा पानी भरना है? जो टॉयलेट में है, न गर्म करना है न ठंडा, क्योंकि गर्म पानी आंतों की शक्ति को कमजोर करता है, ठंडा पानी आंतों की शक्ति को बढ़ाता है। और ये ट्यूब होती है, ये नोजल होती है, और पानी यहां से बहने लगता है ऊपर नीचे के कारण। हम क्या करेंगे? हम क्या है, जैसे पानी भरेंगे, यहां से बहने लगा, नोजल को बंद कर देंगे। इसके छेड़े में लुब्रिकेंट लगाएंगे, तेल वेसलीन वगैरह लगा के अंदर भेजेंगे, इतना जड़ा सा टुकड़ा। जैसे ही अंदर भेजेंगे और इस नोजल को खोलेंगे, पानी अंदर जाता है। जैसे ही अंदर जाता है, ये मुड़ी हुई हड्डी, इसको बोलते हैं सैक्रल बोन, ये सैक्रल नर्व, जैसे ही पानी से टच होता है, मोशन की इच्छा होती है। जैसे ही इच्छा होती है, इसको बंद करिए, इसको बाहर निकालिए, फ्रेश हुइए, फिर धो करके फिर अंदर डालिए, फिर इसको खोलिए, पानी अंदर जाएगा, फिर सैक्रल नर्व स्टिमुलेशन होगा, मोशन की इच्छा होगी। इसको बंद करिए, इसको बाहर, 2 बार सुबह 2 बार शाम को, आधी बीमारियां तुरंत खत्म हो जाती है। इसको बोलते हैं लाइफ सेविंग एपरेटस। किसी की मौत भी हो रही हो, अगर आप एनेमा दे तो मौत की टिकट कैंसिल हो जाती है। कितना भी क्रिटिकल स्टेज में हो, अगर एनेमा दे दीजिए तो बीमारी का प्रेशर खत्म हो जाता है। तो ये एनेमा। फिर दूसरा है निर्जल उपवास। मैंने उपवास के बारे में बताया। ये देखिए, हमें डेली उपवास करना चाहिए। ये देखिए उपवास, और ये अचूक ब्रह्मास्त्र है बीमारी के खिलाफ, और उपवास से रोग दूर होते हैं। ये देखिए, ये 28 किलोमीटर की दूरी ये तय कर रहा है 21वें दिन। और ये एक ब्लाइंड था, 30 दिन का उपवास किया, वापस आंखों की नजर आई। एक बहरा था, 30 दिन का उपवास किया, घड़ी बंदी, उसकी टिक टिक सुनाई पड़ी। ये सब रोग ठीक होते हैं केवल उपवास से। ये देखिए बहरापन कैसे ठीक होता है। ये गठाने, ट्यूमर, ये लिखा है। जब हम कुछ नहीं खाते तो शरीर की शक्ति क्या करती है? अंदर जहां एक्सेस फैट है उसको तोड़ती है, ब्रेक डाउन करती है, ऑटोलिसिस होता है। तो गठाने जो है खत्म हो जाती है। जो अच्छी चीजें शरीर लेता है और गंदगी बाहर फेंक देता है। तो गठाने हो, सूजन हो। हमारी एक लेडी आई थी, इतना बड़ा ब्रेस्ट ट्यूमर था, जब उसने उपवास किया तो इतना छोटा हुआ। ये जो है, इसके 185 पेज पे ये लिखा हुआ है जो हमने इसमें छापा है। तो देखिए, ये इसके बाद ये टॉक्सिमिया ट्यूमर। मैं आपको एक बात बताऊं, ये गट्ठा ने, ये जो टिल्डन ने ये लिखा है, ये क्या होता है? जब हम पचाते नहीं हैं तो कचरा जहां रुकता है, पहले सिस्ट बनती है, फिर ट्यूमर बनता है। और ये क्या बोलते हैं? ड्रेनिंग सिस्टम को पावरफुल करिए, आपकी गठाने खत्म। इसके बाद ये लिम्फेटिक ड्रेनेज। ये देखो, गठाने और कुछ नहीं होती है, ये लिम्फेटिक ड्रेनेज दी है। जो कचरा है तो यहां से ये ड्रेनिंग होता रहता है। ये जब नहीं निकलता, ये सूज जाती है, तब गठाने होती है। तो सूजन क्यों? ये क्योंकि ड्रेनिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो ये देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, एक आदमी का हार्ट बड़ा, लंग बड़ा, किडनी बड़े, सब बड़े हो गए। डॉक्टर ने कहा बच नहीं सकते, मरना है। जब बोले मरना है तो उसने खाना पीना बंद किया। 8 दिन के बाद देखा, 10 दिन के बाद देखा, सब छोटे हो गए। ये इसने लिखा है और ये साइंटिफिक बुक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये फिर इसके बाद ये क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊं, अचूक उपाय। इसके बाद ये मैंने बताया आपको। इसके बाद दवाएं। दवाएं नहीं चाहिए। दवाएं के स्थान पे ये खाद्य वस्तुएं चाहिए। ये चाहिए, कुदरत ने ये दिया है हमें। ये एक बुक है, यहां पे 2 बुक ये मिलती है। इसमें लिखा है, एक एक वैज्ञानिक ने सिद्ध करके बताया, जो पत्ता गोभी वो कैंसर को ठीक करती है। लेकिन हमें भूत भरा जाता है गलत गलत। लंबी उम्र कौन से करते हैं, वजन कौन से गिराते हैं,
और डायबिटीज को कौन से ठीक करते हैं, ये एक एक फूड ये दिया है, ये इसी में से मैंने ये चार्ट बनाया है। ये देखिए, ये है कुदरती दवाएं। ये ब्रेन को ये चीजें चाहिए, नहीं देंगे तो कहां से काम करेगा। फिर इसके बाद ये नेचुरल फूड, इसके बाद दवाओं के स्थान पर दवाई लेने से पहले सोचें दवाई कितना नुकसान करती है, और इसके बाद ये दवाओं की गुलामी कब तक, डॉक्टर तो चिपका देता है जीवन भर दवाई खाते रहो, डायबिटीज, बीपी, अर्थराइटिस, अस्थमा, जो लीडिंग बीमारियां उनकी जो बुक्स हैं उनमें पहला कारण लिखा इडियोपैथिक, साइंस को पता ही नहीं है क्यों होती है। और जिनको बोलते हैं जीवन भर आपको इंसुलिन लेना है, हम मिठाई खिला के उनको छुट्टी करते हैं क्योंकि बॉडी में ये रीजनरेशन की पावर है। तो ये देखो दवाएं, ये देखो ये लिखा है, ये दवाएं देखो कितना नुकसान करती है। ये देखो ये बुक, ये फॉरेन में जो बैन हो जाती है और धड़क से यहां पे ये जो दवाएं बिकती है, ये देखिए। फिर इसके बाद ये जो लिखा है ये शरीर को तोड़ती है, और ये ऑपरेशन कभी भी नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन माना कांटों के पेड़ को कांटे काट दो। ये औषधि के बारे में ये देखिए, ये जो मैंने बताया ना आपको, ये इसमें ये लिखा है, ये बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने लिखा है। ये दवाएं अगर समुद्र में फेंक दें, ये क्या बोल रहा है, ये दवाएं विष है। ये क्या बोल रहा है, दुनिया में ठीक करने के लिए मेडिकल कॉलेज का डीन ट्रॉल कि अगर मेरे को दुनिया में ठीक करने के लिए और कोई साधन नहीं मिले फिर मैं दवा देने से अपने आप को बचाता रहूंगा। ये सिविल सर्जन जबलपुर का, ये क्या बोल रहा है, क्योंकि इसकी मिसेस बीमार हुई, नहीं बचा पाए, लंदन गए, तलाश किया, सीखा और दुनिया को आके बचाया। तो ये आइट्रोजेनिक डिजीज। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको टॉयलेट बाथरूम की इच्छा है, हो रही है, कहीं फ्रेश होने की सुविधा नहीं है, मैं दुनिया का कितना भी सुख दूं आपको अच्छा लगेगा? शरीर डिस्कंफर्ट पैदा करती है। पानी की आवश्यकता तो मांगे, दवाई की आवश्यकता तो मांगे ना, दवाई नहीं चाहिए, डॉक्टर यहां से भेजता है इंट्रावीनस इंजेक्शन से, जो दवाई जाती है अंदर, पेशाब पीला, इंडाइजेशन, हॉट फ्लैशेस, शरीर इरिटेबल होता है, तो नींद की गोलियां देके सुला देता है, बोलता है पेशेंट कितने कंफर्ट में है। और 4 दिन के बाद आता है इसकी किडनी खराब हो गई, इसका लिवर खराब हो गया, इसको डायबिटीज हो गई, इसका ब्रेन खराब। क्यों खराब हुआ? कोई है उनसे पूछने वाला? हम गए थे स्थिति सुधारने के लिए या स्थिति बिगाड़ने के लिए गए थे? केवल हमारा अज्ञान है। ये खुद एलोपैथी के डॉक्टर लिख रहे हैं, ये लिखा है, क्या लिखा है, ये जो एक्सरे करने वाला खुद छुप के खड़ा हो जाता है, उसको अपना शरीर प्यारा, हमारा शरीर लिखा है शॉक एंड डेथ होते, इतने एडवर्स रिएक्शन लिख रहे हैं। ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन लिख रहा है। हमें क्या करना है, दवाओं से कैसे बचें, ये इसमें बारे में बताया है। फिर इसके बाद ये देखिए, हमारा ध्येय अपने को जो है, हमें इन दवाइयों से मुक्ति चाहिए। और इसके बाद रिवॉल्यूशन, ये देखो, ये 1800 ईस्वी में ईसाक जेनिंग एमडी ने रिवॉल्यूशन पैदा किया कि हमें पिल्स पोषण नहीं चाहिए, केवल हमारी लाइफ स्टाइल से, आहार से हम जो है ठीक हुए। और इसको रिवॉल्यूशन को ये ट्रॉल, ये मेडिकल कॉलेज के डीन अमेरिका के, ये नेट पे भी अवेलेबल है, देखिए क्या बोल रहे हैं। इसके बाद ये हमारे पाइनियर, ये देखिए, ये जो है ट्रॉल, ये देखिए ईसाक जेनिंग एमडी, ये टिल्डन, ये लैंडली, ये बुक्स लिखी है, ये सब नेट पे अवेलेबल हैं। और ये हमारे नेचुरोपैथी के जो है ये फादर रहे हैं। और इसके बाद ये डिल्यूशन, हमारे मन में क्या होता है कि थोड़ी सी राहत मिल जाती है तो हम बोलते हैं हम ठीक हो गए। ठीक नहीं हो गए, आवाज को दवाओं ने दबा दिया। ये बोलते हैं कोई भी एक्सटर्नल ट्रीटमेंट है ये राहत देगा, ठीक नहीं करेगा। केवल ये जो है कुदरत के जो नियम है इसको फॉलो करना है। और रिफॉर्म वर्सेस, ये बर्नन मैकफेडन बोलते जब तक हमारे लाइफ स्टाइल में चेंज नहीं होगा, हमारे ये बदलेंगे नहीं, हम ठीक नहीं हो सकते हैं। और ये छाबड़िया जी भी ये उसी को, और उसी में हम लगे हुए हैं। और ये देखिए बीमारी हमारी ये है गलत आचार विचार, और उसी में जो है आप हमारा परिवार हैं, जो परिवार ये पूरे देश को निरोगी करेगा। क्योंकि सब जगह हम नहीं पहुंच सकते हैं, यहाँ से आपको खजाने दे देंगे, डॉक्टर बना के भेजेंगे, आप दूसरों का इलाज करिए, आप सब यहाँ आपके रोग छोड़े जाइए। पैसा पैसा, पैसे से क्या मिलता है? ये सब चीजें मिलती है, पैसे से स्वास्थ्य थोड़ी मिलता है। और ये देखिए, ये इनसे आपको ये चीजें मिलेगी, स्वास्थ्य थोड़ी मिलेगा। और ये सोचिए, बीमारी को जड़ से निकालिए, इच्छा शक्ति को जगाइए। और इसके बाद इंसान का तब तक भला नहीं होगा जब तक खुद का डॉक्टर, मैं आपके लिए सोचूंगा, कुछ नहीं होगा। आप जब तक आपने, हमारे वैज्ञानिक बोलते हैं जब हम स्वयं एनालिसिस करते हैं हम कहां गलतियां करते हैं और करेक्ट करेंगे तो तेजी से ठीक होंगे। तो ये स्वयं रक्षा। बस आज हम यहीं विश्राम देते हैं। थैंक्स।